तो कहानी की शुरुआत एक इवनिंग से होती है। एक स्किनी छोटा सा गरीब लड़का चियोन क्लैन के पेट्रियार्क चियोन वीकैंग के सामने नील किए हुए होता है। पेट्रियार्क के साथ उनका एल्डेस्ट सन भी होता है जो काफी चबी और मासूम दिख रहा होता है और उसका नाम चियोन मुरियांग होता है। पेट्रियार्क चियोन उस स्किनी पुअर बॉय को कमांड देते हैं, मू मियोंग, इस बच्चे को प्रोटेक्ट करना, ये तुम्हारी लाइफ का पर्पस है। तो फाइनली हमें अपने एमसी का नाम पता चलता है, मू मियोंग। हाँ, यही स्किनी पुअर बॉय हमारी इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है। मू मियोंग उस मोमेंट को याद कर मनी मन कहता है, पहले तो लगा था ये हेवन से आई एक ब्लेसिंग है। एल्डेस्ट यंग मास्टर चियोन मुरियोंग, पता नहीं था उस वक्त ये बच्चा पूरे चियोन क्लैन को बर्बाद कर देने वाला ट्रैश निकलेगा। फिर अटमोस्ट एटिकेट के साथ वो करते हुए मू मियोंग पेट्रियार्क से कहता है, मैं आपके हुक्म का पालन करूंगा पेट्रियार्क। और इसी तरह वो चियोन मुरियोंग का बॉडीगार्ड बन जाता है। कहानी फास्ट फॉरवर्ड होती है। 15 साल बाद अचानक पेट्रियार्क चियोन वीकैंग की डेथ हो जाती है। उसके बाद चियोन मुरियांग का बदतमीज और बेपरवाह नेचर और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। जो चियोन क्लैन कभी 10 ग्रेट क्लैंस में गिना जाता था, वो धीरे धीरे अपनी प्रेस्टीज और ताकत दोनों खो देती है। लोग क्लैन छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन मैं चियोन मुरियांग के साथ ही रहा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उनका स्कॉट वॉरियर बनकर समर्पित कर दी। एक रात जब बाहर जोरों से बारिश हो रही होती है, तब चियोन क्लैन पर हमला हो रहा होता है। मू मियोंग अकेले ही उनका डटकर सामना करता है और एक एक करके उन सबको मौत के घाट उतारता जा रहा होता है। वहीं साथ ही वो चियोन मुरियोंग को प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है। और फिर तभी उन अटैकर्स को भेजने वाले लोग चियोन क्लैन के मेन एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर चियोन मुरियोंग अपने दांत भींच लेता है और मू मियोंग तुरंत उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे खड़ा हो जाता है। पर अगले ही सेकेंड चियोन मू मियोंग की पीठ में अपनी सोड घुसा देता है। मू मियोंग को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। वो मनी मन सवाल करता है, चियोन मुरियोंग, क्या मेरी पूरी वफादारी का सिर्फ यही इनाम था, ये तलवार? चियोन के आंखों में आंसू होते हैं ऐसा करते हुए, और वहीं मू मियोंग वंडर करता है। लोग कहते हैं किसी इंसान को सुधारा नहीं जा सकता। वो जख्मी होकर अपने घुटनों पर आ जाता है और वहीं वो लीडर्स जो चियोन क्लैन को पूरी तरह मिटाने आए होते हैं, उनके साथ आए मास्क्ड सोल्जर्स उन्हें घेरना शुरू कर देते हैं। तब चियोन होपलेस होकर उनकी तरफ देखता है, पर मास्क्ड सोल्जर्स अपनी सोड अनसित करते हुए उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मू मियोंग अब मौत के बिल्कुल कगार पर होता है। वो जोर जोर से सांसें लेते हुए अपनी सोड को पकड़े हुए मनी मन कहता है, चियोन मुरियोंग, क्या तुमने सोचा था कि अगर तुमने मेरी गर्दन दे दी तो तुम बच जाओगे? क्या तुम्हें लगा था कि डिमोनिक कल्ट के साथ हाथ मिलाकर जिस चियोन क्लैन को तुमने खुद ही बर्बाद किया है, वो एक बार फिर से खड़ा हो पाएगी? क्या तुमने सोचा था कि यही सरवाइव करने का तरीका है? तुम बिल्कुल गलत थे। और फिर एक तेज थंडर फ्लैश के साथ वो चारों डिमोनिक लीडर सामने आते हैं। उन डिमोनिक लीडर्स की अपीयरेंस बेहद ही हॉरिफाइंग होती है। उनमें एक लेडी होती है जिसकी आंखें, कान और मुंह सब पर बड़े बड़े स्टिचेस लगे होते हैं। वहीं एक और लीडर होता है जिसने दानवों वाला मास्क पहना होता है, जिसके सर पर 2 बड़े हॉर्न्स लगे होते हैं। उसके गले में कटे हुए इंसानों के सिरों की एक माला होती है। उनकी इतनी खौफनाक शक्ल देखकर चियोन बुरी तरह से डर जाता है। और वहीं मू मियोंग अपनी बात कंटिन्यू करते हुए मनी मन कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते थे तो उन्हें यहाँ कभी लाना ही नहीं चाहिए था। तब उन 4 डिमोनिक लीडर्स में से एक लीडर अपने बड़े से हथियार के साथ चियोन पर हमला कर देता है। चियोन दूर भागने की कोशिश करता है, पर अगले ही सेकेंड एक ही स्लैश में चियोन की गर्दन कट जाती है और इसके साथ ही चियोन का काम तमाम हो जाता है। मतलब उस एक डेथ के साथ ही पूरी चियोन क्लैन का अंत हो जाता है। वही मू मियोंग अपने आखिरी पलों में खुद से कहता है, मुझे शुरू से ही एल्डेस्ट यंग मास्टर की सेवा नहीं करनी चाहिए थी। पेट्रियार्क, क्या आप ये सब देख रहे हो? एल्डेस्ट यंग मास्टर प्रोटेक्ट करने लायक ही नहीं थे। मुझे उस कचरे को वहीं छोड़ देना चाहिए था। और फिर अपनी सोड छोड़कर आसमान की तरफ देखते हुए रिग्रेट करता है, नहीं, अब ब्लेम करने के लिए बचा ही कौन है? मेरे पास सिर्फ अफसोस ही रह गया है। उसके बाद वो अपने पास्ट को याद कर सोचता है, ओरिजिनली मेरा कोई नाम ही नहीं था। चियोन क्लैन के पेट्रियार्क ने जब मुझे अपनाया तब मैं मू मियोंग बना, जिस नाम का मतलब लिटरली नेमलेस होता है। और फिर डिमोनिक कल्ट के मेंबर्स की सोच से घिरा हुआ खुद को मौत के हवाले करते हुए एक हल्की सी फेंट स्माइल के साथ मनी मन कहता है, अगर मैं दोबारा जन्म लूं तो काश मुझे एक नाम मिले और काश मैं फिर से खुद ही बनकर जन्म ना लूं। और इस तरह वो नेमलेस इंसान मर गया। जिस तरह वो मरने से पहले आसमान की तरफ देख रहा था, बिल्कुल वैसे ही अब भी ऊपर की तरफ देखते हुए मनी मन कहता है, ये काफी कोल्ड है। मौत भी कितनी ठंडी चीज होती है। लेकिन असल बात तो ये होती है कि अब वो मरने के बाद उसी यंग मास्टर के शरीर में रीइंकार्नेट हो चुका होता है जिसे वो मरने से पहले सर्व किया करता था। और उसे ठंड इसलिए लग रही होती है
क्योंकि उसके पैरों को कोई पानी से साफ कर रहा होता है। और जैसे ही उसे इस बात का एहसास होता है वो तुरंत नीचे देखता है और पाता है एक लड़की को जो उसके पैरों को वॉश कर रही होती है। ये देखकर वो डर के मारे अपने पैरों को खींच लेता है और चिल्ला पड़ता है। इस सडन शॉक की वजह से वो लड़की भी पीछे जाकर गिर जाती है। उस वक्त मू मियोंग को करंट सिचुएशन बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती है। वो शॉक्ड होते हुए मनी मन कहता है, ये क्या हो रहा है? क्या मैं जिंदा हूँ? इतनी सारी तलवारों ने मेरी बॉडी को पियर्स कर दिया था, उसके बाद भी मैं जिंदा हूँ। तभी वो लड़की तुरंत घबराकर वो करते हुए बोलती है, यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं चला कि पानी कब ठंडा हो गया। मैं अभी तुरंत गर्म पानी ले आती हूँ। पर उसे देखकर वो कहता है, तुम वॉल्योंग हो ना? और फिर उसे याद कर मनी मन कहता है, वो पर्सनल मेड जो एल्डेस्ट यंग मास्टर को बचपन से सर्व करती आ रही थी और जो हमेशा एल्डेस्ट यंग मास्टर के हाथों अब्यूज होती थी, वही वो मेड अभी भी वो किए हुए घबरा कर बोल रही होती है, यंग मास्टर कृपया मेरी गलती को माफ कर दीजिए प्लीज। जिस पर मू मियोंग, मेरा मतलब है चियोन मुरियोंग, थोड़ा हेजिटेट करते हुए सवाल करता है, कौन सी गलती? और वैसे तुम मुझे यंग मास्टर क्यों बुला रही हो? और सबसे ज्यादा जरूरी बात, एल्डेस्ट यंग मास्टर चियोन मुरियोंग इस वक्त कहाँ है? इस पर मेड कंफ्यूजन के साथ कहती है, माफ कीजिए यंग मास्टर, पर आप ही तो यंग मास्टर चियोन मुरियोंग हो ना? और ये सुन वो अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए शॉक में कहता है, व्हाट? तभी वो तुरंत उस बकेट के पानी में झांकता है जिसमें मेड उसके पैरों को धो रही थी। अपनी रिफ्लेक्शन को देखकर वो सोचता है, व्हाट? ये क्या है? रात हो जाती है। वो अपने बेड पर बैठा मनी मन सोच रहा होता है, मैंने मल्टीपल टाइम्स चेक कर लिया, ये कोई सपना नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं जिंदा कैसे हो गया, और ऊपर से 15 साल पहले एल्डेस्ट यंग मास्टर की बॉडी में। और फिर मेड के साथ हुई अपनी कन्वर्सेशन को याद करता है। तब चियोन मुरियोंग ने अपनी पास्ट एग्जिस्टेंस के बारे में पूछा था, क्या फैमिली में मू मियोंग नाम का कोई है? जिस पर मेड ने उसे बताया होता है, मैंने ऐसे कोई व्यक्ति को कभी नहीं देखा। उस जवाब को याद करके चियोन मनी मन कहता है, मैं अब एल्डेस्ट यंग मास्टर चियोन मुरियोंग बन चुका हूँ। इस वजह से मू मियोंग का वजूद ही खत्म हो गया है। शायद ये एक मौका है, चियोन क्लैन को अपने ही हाथों से बचाने का मौका। मैं धीरे धीरे इसका तरीका समझ सकता हूँ। मेरे पास अभी वक्त है। क्लैन की तबाही में अभी पूरे 15 साल बाकी है। और फिर वो इधर उधर देखता है और सोचता है, वेल वो सब तो ठीक है, पर एल्डेस्ट यंग मास्टर का बेड चेम्बर इतना सैबी क्यों है? इस रूम का साइज तो लगभग एक नॉर्मल ट्रेनी के क्वार्टर जैसा ही है। तभी उसकी नजर रूम में रखी एक सोर्ड पर पड़ती है। उसे देखकर वो मनी मन कहता है, वो तो हेवनली लाइट सोर्ड है, एक मशहूर तलवार जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अंधेरे को काट कर निकली एक सिंगल रोशनी की किरण से जन्मी थी। वो ट्रेजर्ड सोर्ड जो चियोन क्लैन के एल्डेस्ट यंग मास्टर को गिफ्ट की गई थी। इसका मतलब हेवनली लाइट सोर्ड अब मेरी है। तलवार को अनसित करते हुए उसका दिल एक्साइटिंगली जोरों से धड़क रहा होता है। और फिर अगले ही सेकेंड जैसे ही वो उसे पूरी तरह निकालता है, एक तेज रोशनी चमक उठती है। उसे देखकर वो मनी मन कहता है, सच में ये मेरी पहले यूज की हुई तलवारों से बिल्कुल अलग ही लेवल पर है। इसके बाद वो उस तलवार के साथ थोड़ी सोर्ड प्रैक्टिस शुरू कर देता है, पर सिर्फ कुछ ही मूव्स परफॉर्म करते ही वो घुटनों के बल जमीन पर आ जाता है और उल्टी कर बैठता है। फिर अपनी करंट बॉडी को देखकर सोचता है, सिर्फ इतना करने से ही मेरी ब्रीदिंग और मसल से लिमिट तक पहुंच गई। रात और गहरी हो जाती है। चियोन जमीन पर बैठकर ध्यान लगाता है और मनी मन कहता है, भले ही चियोन मुरियोंग ने कभी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ना ली हो, फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हेवनली लाइट सोर्ड को कुछ बार भी स्विंग ना कर सके। नॉर्मली एनर्जी नाभि के नीचे डांटियन में कल्टीवेट होती है और मेरिडियंस के थ्रू पूरे शरीर में फ्लो करती है। लेकिन इस बॉडी के साथ क्या प्रॉब्लम है? और जब वो एनर्जी फ्लो को चेक करता है तब उसे पता चलता है बहुत सारी एनर्जी डांटियन में फंसी हुई है जो मेरिडियन से पास ही नहीं हो पा रही है। और ऊपर से ये एनर्जी आपस में कोलाइड करके मेरिडियंस और डांटियन को डैमेज कर रही है। ये तो बिल्कुल वही केस लगता है जब अमीर परिवारों के बच्चे इलिक्सर्स गलत तरीके से कंज्यूम कर लेते हैं। गोल्ड स्पून की डेविएशन। तभी सीन कट होता है। सुबह सुबह ट्रेनिंग ग्राउंड में मार्शल आर्टिस्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहीं एक ट्रेनी के सर पर वुडन सोर्ड पड़ती है। मार खाकर वो जमीन पर गिरता है और सामने वाले ट्रेनी से शिकायत करता है, हे, इस पार के दौरान कोई सर पर पूरी ताकत से मारता है क्या? ऐसा लगा जैसे सर क्रैक हो गया हो। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसा करोगे तो मैं भी तुम्हारे सर पर ही मारता। इस पर सामने वाला ट्रेनी कहता है, छोटी बच्ची की तरह रोना बंद करो। मैंने कहा था ना कि मैं सिर्फ एक हाथ से जीतूंगा। तुम बेट हार चुके हो, जल्दी से पैसे निकालो। और अगर दिल में अभी भी रिसेंटमेंट हो तो ज्यादा स्टेक्स के साथ एक और राउंड कर लेते हैं। जिस पर वो ट्रेनी अपना सर पकड़े हुए कहता है, शट अप,
ये राउंड कैंसिल समझो। पर तभी उसकी नजर सामने किसी पर पड़ती है और वो शॉक हो जाता है। वह उसे हराने वाला ट्रेनी भी पीछे मुड़ कर देखता है और पाता है कि चियोन सोर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसे देख वो कहता है, क्या वो एल्डेस्ट यंग मास्टर है? क्या ये पहली बार है जब यंग मास्टर ट्रेनिंग ग्राउंड पर आए हैं? इस पर पीटा हुआ ट्रेनी कहता है, हाँ, पर उस गुड फॉर नथिंग को क्या हो गया है? इधर चियोन सोर्ड चलाते हुए मनी मन सोच रहा होता है, क्या हाल बना हुआ है। सिर्फ एक वुडन सोर्ड घुमाने से ही ये बॉडी बोझ महसूस कर रही है। इस बॉडी के साथ तो सोर्ड ट्रेनिंग नामुमकिन है। इतना कहकर वो सोर्ड को रख देता है और ये देख बेट जीतने वाला ट्रेनी बोलता है, अभी से हार मान ली? जिस पर वो दूसरा ट्रेनी कहता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड ही था, जल्दी से निकलो यहाँ से। यहाँ एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसे तुम पसंद हो। पर उनकी सोच के बिल्कुल अपोजिट चियोन अचानक रनिंग शुरू कर देता है और मनी मन कहता है, सबसे पहले रनिंग करना होगा, वेट कम करना प्रायोरिटी है। और ये देखकर वहाँ मौजूद सारे ट्रेनीज हैरान रह जाते हैं और उसे भागता हुआ देख घूरने लगते हैं। वही पीटा हुआ ट्रेनी अपने स्पारिंग पार्टनर से कहता है, लगता है उसका यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं है। जिस पर वो स्पारिंग पार्टनर एक मलेशियस स्माइल के साथ कहता है, जाने का कोई इरादा नहीं है तो फिर मुझे ही ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ये खुद जाना चाहे। वही चियोन रनिंग करते हुए मनी मन सोच रहा होता है, ये मेरी सोच से भी ज्यादा बुरा है। अभी चियोन मुरियोंग का बॉडी कम्प्लीटली मेस है, बचपन से कंज्यूम किए गए इलिक्सर्स की वजह से। इतनी सारी इलिक्सर्स एक दूसरे से क्लैश कर पॉइजन बन गई। स्टूपिड चियोन मुरियोंग अगर सिर्फ डिलीजेंटली ट्रेन करता तो उसके पास ऐसी इंटरनल पावर होती जो किसी को भी इनवी कर देती। पहले मुझे इस बॉडी को ऐसे स्टेट में लाना होगा जहाँ ये इलिक्सर्स एब्जॉर्ब हो सके, उसके बाद चियोन क्लैन के मार्शल आर्ट्स। पर तभी उसे एहसास होता है कि कोई चीज बहुत तेजी से उसके पास आ रही है। टाइम रहते हुए वो खुद को रोककर उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को डॉस कर लेता है। वही एक सोर्ड बड़ी तेजी से उसके बिल्कुल पास से होते हुए सामने की दीवार में घुस जाती है। मतलब किसी ने इंटेंशनली सोर्ड को थ्रो किया था उसे नुकसान पहुंचाने के इरादे से। वो दीवार में फंसी सोर्ड को देखकर शॉक्ड मनी मन कहता है, ये तो एक असली तलवार है। तभी सोर्ड को थ्रो करने वाला बंदा चियोन के पीछे से आते हुए कहता है, माफ कीजिए यंग मास्टर, स्पारिंग के दौरान सोर्ड बस हाथ से स्लिप हो गई। और इतना कहकर वो बेशर्मी के साथ मॉकिंग स्माइल करता है। क्योंकि अभी इनका असली नाम नहीं बताया गया है, इसलिए हम टेम्पररली इनका नाम रख देते हैं। बीच वाले का बिल्लू, दो चोटी रखने वाले का चूटिया मास्टर और जिसके सर पर चोट लगी है उसको आलू। वही चियोन देखता है कि वो ट्रेनिस का एक ग्रुप है जो उसे इंटिमिडेट करना चाहता है और साथ ही मॉकिंग स्माइल कर रहे हैं। तभी चूटिया मास्टर कहता है, यंग मास्टर, ये जगह जितनी डेंजरस लगती है उससे ज्यादा खतरनाक है। और आलू भी मॉकिंग स्माइल के साथ ऐड करता है, गलती से चोट लग सकती है, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि हमेशा की तरह अपने रूम में ही रहिए। तब चियोन ने रियलाइज कर मनी मन सोचता है, व्हाट, ये पहले ऐसा था? वही बिल्लू मनी मन सोच रहा होता है, एक पिग जो अपने पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है, या घुसने की हिम्मत की। इतनी वार्निंग के बाद शायद वो अपने रूम के कोने में छुप जाए। पर उनके प्रोवोकेटिंग टॉन्ट के बाद भी अभी के लिए नजरअंदाज करने का सोच वो उनकी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अपोजिट हंसते हुए बोलता है, सॉरी, लेकिन वरी करने के लिए थैंक्स, आगे से मैं केयरफुल रहूंगा। और फिर वो अपनी रनिंग कंटिन्यू करता है। और ये देखकर चूटिया मास्टर और आलू फुट फुट कर हंसने लगते हैं। वही बिल्लू का मुंह उतर जाता है क्योंकि तीनों ने बेट लगाई होती है जिसमें वो दोनों जीत गए होते हैं। चूटिया मास्टर हंसते हुए बिल्लू से कहता है, अब क्या करें, ये पिग यंग मास्टर अभी भी होल्ड आउट कर रहा है और जाने का नाम ही नहीं ले रहा। आलू का हंस हंस के बुरा हाल होता है और वो कहता है, तुम बेट हार गए, राइट, पैसे दो। पैसे कलेक्ट कर सब वहाँ से जाने लगते हैं। तभी चूटिया मास्टर कहता है, हमें थोड़ी फ्री मनी मिल गई, चलो ड्रिंक पर चलते हैं। इस पर आलू जवाब देता है, ठीक है चलो फिर। बेट हार कर बिल्लू वहीं पीछे अपनी जगह पर खड़ा रहता है और गुस्से में मनी मन चियोन को कर्ज करता है। इधर चियोन रनिंग करते हुए सोचता है, वॉरियर्स जो अपने मास्टर को मॉक करते हैं कितने डेस्पेकेबल होते हैं, पर मैं अभी होल्ड बैक करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं फाइट करूंगा तो हार जाऊंगा। अपने एक्सपीरियंस से बस देखकर ही समझ सकता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। चियोन क्लैन की सीक्रेट मार्शल आर्ट्स जो मैं अपनी पास्ट लाइफ में इतना सीखना चाहता था, जरूर हेवनली ड्रैगन लाइब्रेरी में होनी चाहिए। और चियोन मुरियोंग द एल्डेस्ट यंग मास्टर के रूप में मुझे डेफिनेटली लाइब्रेरी में एंट्री मिलनी चाहिए। ये सोचकर वो बड़ा एक्साइटेड होता है और अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करता है। दिन ढलकर शाम हो जाती है और जब वो हेवनली ड्रैगन लाइब्रेरी पहुंचता है तब वो शॉक हो जाता है और कहता है, क्या? अभी तुमने क्या कहा, जरा रिपीट करना। लाइब्रेरी गार्ड उसे बताता है, समझ गया, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ।
चियोन क्लैन के यंग पैट्रियार्क चियोंग मुरियोंग को अपनी सक्सेसर पोजीशन से हटा दिया गया है, इसलिए हेवनली ड्रैगन लाइब्रेरी में एंट्री मना है। ये बात उस पर बिजली की तरह गिरती है। ट्रेनिंग से थके कांपते पैरों के साथ वो वापस अपने रूम में एंटर करता है और बेड पर बैठकर दुखी होता है। फिर एक साई के साथ कहता है, अब समझ आया इस छोटे से रूम का रीजन। और फिर मनी मन बोलता है, यंग पैट्रियार्क का टाइटल छीन लिया गया। मैं लाइब्रेरी में जाके एलिक्सर्स की एनर्जी को क्विकली एब्जॉर्ब करने का मेथड ढूंढना चाहता था। लगता है मुझे कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। फिर थक कर बोलता है, सोचने पर चियोन मुरियोंग का चाइल्डहुड भी स्मूथ नहीं था। और फिर याद करता है, एक बॉडी जो एलिक्सर के साइड इफेक्ट से बर्बाद हो गई और आसपास सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन, सब ऑर्डिनेट्स जो अपने मास्टर को मॉक करते हैं। और ऊपर से चियोन मुरियोंग भी मेरे जैसा लोनर था। शायद उसने सोचा था कि उसके साइड में कोई नहीं है। क्या इसलिए उसने ऐसा किया? क्या उसने सोचा कि मैं भी उसका स्कॉट वॉरियर एक दुश्मन हूँ? और फिर बेडशीट को गुस्से में पकड़कर मनी मन कहता है, नहीं, मुझे ये एक्सक्यूजेस की जरूरत नहीं। चियोन मुरियोंग ने डिमोनिक कल्ट को बुलाया और चियोन क्लैन को अनाइलेट कर दिया। बस इतना ही है। उसके पास अलाइज ना होने का रीजन उसके अपने एक्शंस का नतीजा था। मैं भी लोनर था, लेकिन वो इसलिए था क्योंकि मैं मार्शल आर्ट ट्रेनिंग में पूरी तरह डूबा था। तभी वो कुछ स्निफ करता है और पाता है कि टेबल से वो खुशबू आ रही है। जब उसके कवर को हटाकर देखता है तो पाता है फूड रखा हुआ है। और ये देख वो कहता है, क्या ये वॉल योंग ने बनाया? बस मशरूम्स ही मशरूम्स है, थोड़ा मीट भी तो डाल सकती थी। ये तो बहुत ही ब्लैंड है। फिर भी सोचने वाली बात है, ऐसे खाने से चियोन मुरियोंग इतना मोटा कैसे हो गया? और फिर खाते हुए मनी मन कहता है, लेकिन फिर भी एक अलाई था, चियोन मुरियोंग का एक सिंगल अलाई। और फिर अगली सुबह चियोन अपने रेजिडेंस एरिया में मसल स्ट्रेच कर रहा होता है और थोड़ी फ्रस्ट्रेशन के साथ बोलता है, ये क्या बॉडी है, सिर्फ वार्म अप से इतना ओवरवेल्म्ड हो गई। मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है। तभी उसकी मेड हाथ में लॉन्ड्री किए हुए कपड़ों को लेकर उसके पास आते हुए बोलती है, ओ माय, आप ऑलरेडी उठ गए? क्या आप आज भी ट्रेनिंग करने वाले हो? चियोन कैजुअली कहता है, वेल हाँ। जिस पर मेड कहती है, तो फिर आपका दिन शुभ जाए। ये विश कर वो वहाँ से जाने लगती है। पर तभी चियोन अपनी लॉन्ड्री नोटिस कर सवाल करता है, क्या ये मेरी लॉन्ड्री है? और ये सुन वॉल योंग थोड़ी घबरा कर कहती है, सॉरी, मुझे ये पहले कर देना चाहिए था। मैं आपका वेट कर रही थी ताकि सोने से पहले लॉन्ड्री कर दूं, पर मैं सो गई। उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर चियोन मनी मन सोचता है, लगता है ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी वो मेरी अकेली अलाई है। और ये सोचकर वो मेड के पास आता है। चियोन को अपने पास आते देखकर वो डर से कांपने लगती है। पर तभी चियोन उसके शोल्डर पर हाथ रख थैंक्स करता है। और ये सुन मेड की बत्ती गुल हो जाती है। वो शॉक्ड पैनिक में बोलती है, माफ कीजिए, नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? जिस पर चियोन कैजुअली मुस्कुराते हुए कहता है, इसके लिए सॉरी, लेकिन क्या तुम थोड़ा और ज्यादा मेहनत करोगी मेरे लिए? क्योंकि कुछ वक्त के लिए लॉन्ड्री काफी ज्यादा होने वाला है। और इतना कहकर वो ट्रेनिंग हॉल के लिए दौड़ पड़ता है। बहुत अरसे बाद चियोन को मुस्कुराते देख वॉल योंग फ्लस्टर्ड पीछे से उसे घूरते रह जाती है। तभी सीन कट होता है। रात हो चुकी होती है। वो देर रात तक रनिंग प्रैक्टिस जारी रखता है, भले ही बॉडी साथ ना दे रही हो, पर सीड डिटर्मिनेशन के साथ कंटिन्यू करता है। हाँफते हुए मनी मन कहता है, लगता है मैं मरने वाला हूँ। पर फिर वो अपनी पास्ट लाइफ की हेलिश ट्रेनिंग याद करता है। फ्लैशबैक शुरू होती है। उसका इंस्ट्रक्टर चिल्लाता है, कहाँ स्ट्राइक्स कर रहे हो मू मियोंग, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? क्यों न्यू ईयर्स फेस्टिवल देखना चाहते हो? अनग्रेटफुल रास्कल, मैं तुम्हें खिलाता हूँ, कपड़े देता हूँ, पर तुम बस खेलने के बारे में सोचते हो। नो योर प्लेस डाउनवर्ड स्ट्राइक 100 बार करो। यंग मू मियोंग चुपचाप यस कहकर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, जिसे देख इंस्ट्रक्टर फिर चिल्लाता है, सीरियसली तुम कितने स्लो हो। वही पास्ट लाइफ का चियोन अपने फादर के साथ लैंटर्न फेस्टिवल एंजॉय करने जा रहा होता है। वो एक्साइटेडली अपने फादर से कहता है, अगर अभी नहीं गए तो लैंटर्न पैरेड मिस हो जाएगी, एक्रोबेटिक्स देखनी है, फायरवर्क्स सेट करनी है, जल्दी करिए, हरी। और उस मोमेंट को याद कर करंट चियोन कहता है, क्या मैंने कभी अपने खुद के लिए कुछ डिसाइड किया? चॉइस ही नहीं थी। मैं सिर्फ सोर्ड पकड़ता रहा पैट्रियार्क का ग्रेस रिपे करने के लिए, जिन्होंने एक नेमलेस ऑर्फन को अपनाया। लेकिन अब ये फन है। वो दौड़ते हुए मुस्कुरा रहा होता है और रनिंग एंजॉय कर रहा होता है। पीछे से छुपकर वॉल योंग उसे देख रही होती है। पर तभी एग्जॉशन की वजह से चियोन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। वॉल योंग घबरा जाती है और तुरंत उसे पिगी बैक करके उसके रूम में ले जाती है। यह देखकर एक बात तो क्लियर हो जाती है, वॉल
योंग एक्सपेक्टेड से ज्यादा स्ट्रांग है। और तभी सीन कट होता है। अगले कुछ दिनों बाद तेज बारिश हो रही होती है, लेकिन चियोन अपनी रनिंग प्रैक्टिस जारी रखता है। बिल्लू और उसकी गैंग थोड़ी दूर पर खड़े उसे ट्रेनिंग करता देखते हैं। तभी आलू कमेंट करता है, हे देखो आज वो फिर से आया है। जिस पर बिल्लू कहता है, छह ये तो परसिस्टेंट है, आज तो बारिश भी हो रही है पर फिर भी। जिस पर आलू कहता है, जो भी हो जल्दी पैसे निकालो। और पैसों की छोटी सी पोटली पकड़ बिल्लू को मॉक करते हुए आलू कंटिन्यू करता है, तुम फिर हार गए न्यूंग रिवॉन। तुम हमेशा बेट लगाते हो कि वो नहीं आएगा। फाइनली हमें बिल्लू का रियल नाम पता चलता है, न्यूंग रिवॉन। पर जब तक जरूरी ना हो हम इसे बिल्लू ही बोलेंगे। बिल्लू गुस्से में तिलमिलाकर कहता है, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, ये बहुत ही अनोइंग है। और ये जैसे अभी ट्रेनिंग कर रहा है, बहुत ही पथेटिक लग रहा है। ये सुन आलू तुरंत बोलता है, तुम क्रेजी बास्टर्ड, शांत रहो वरना वो सुन लेगा। इस पर बिल्लू एरोगेंटली कहता है, तो क्या हुआ अगर वो सुन ले? क्या तुम्हें नहीं पता कि उससे यंग पेट्रिया का टाइटल छीन लिया गया और उसे क्वार्टर से निकाल दिया गया है? और अगर वो डेड बिट पेट्रियाक बन भी गया तो भी उसके पास कोई असली पावर नहीं होगी। इस पर आलू तुरंत क्वेश्चन करता है, इसका क्या मतलब है न्यूंग रिवॉन? बिल्लू आंसर करता है, क्या ये ऑब्वियस नहीं है? काउंसिल ऑफ एल्डर्स है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या तुम्हें लगता है यूनिट कमांडर चियोन सियोन हाक एल्डेस्ट यंग मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करेंगे? इस पर आलू कहता है, वेल ये तो सही है। बिल्लू कंटिन्यू करता है, एंड में हम डिसाइपल्स या तो कमांडर चियोन के आर्म्ड फोर्स ज्वाइन करते हैं या काउंसिल ऑफ एल्डर्स को। बस यही दो रास्ते हैं। ऑनेस्टली अगर एल्डेस्ट यंग मास्टर पेट्रियार्क बन भी गए तो वो हमारा क्या ही बिगाड़ सकते हैं। जो सुन आलू बोलता है, हे इनफ, तुम बस बेट हारने की वजह से ऐसा बिहेव कर रहे हो। बेट ओवर हो गई है, चलो चलते हैं। जाते जाते भी एक बंदा कहता है, आज फिर से थोड़ा पैसा कमा लिया। रिवॉन इसे अनोइंग पाता है और जैसे ही चियोन उसके पास से रनिंग करता है वो कमेंट करता है, लगता है ये पिक कुछ प्लान कर रहा है। क्या वो सोचता है अगर वो बिहेव करे अपने सेंसेस में आने का तो यंग पेट्रियार्क टाइटल वापस मिल जाएगा? स्टूपिड फूल। पर चियोन इस कांस्टेंट प्रोवोकेशन के बावजूद चुपचाप रनिंग करता है, उसे इग्नोर करते हुए। ये देख रिवॉन थूकते हुए कहता है, उसने सब सुना पर प्रिटेंड किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। पर इस प्रोवोकेशन को वॉलयोंग सुन लेती है और उसे डेथ ग्लेयर के साथ घूर रही होती है, जैसे वो उसे खुद ही मार डालेगी। अगली सुबह ट्रेनिंग एरिया में चियोन सोर्ड सेक्शन से एक सोर्ड निकालता है और प्रैक्टिस करने लगता है। अपनी इम्प्रूवमेंट को देखकर मनी मन कहता है, गुड, लगता है अब मैंने इनफ स्टैमिना बिल्ड कर ली है सोर्ड उठाने के लिए। अगर मैं सोर्ड आर्ट्स को कंबाइन करूं तो एलिक्सर्स की एब्जॉर्प्शन और भी फास्ट हो जाएगी। पर तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। एक आवाज चिल्लाती है, अपनी बात वापस लो। तभी दूसरी आवाज कहती है, व्हाट, एक छोटी सी मेड की इतनी हिम्मत? चियोन जैसे ही आवाज की तरफ देखता है पता चलता है कि बिल्लू और वॉल्यूम के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और ट्रेनिस का ग्रुप ये सब होते हुए देख रहा है। वॉल्यूम चिल्लाते हुए साफ कहती है, यंग मास्टर को इंसल्ट मत करो। चियोन थोड़ा सरप्राइज्ड होता है और वहीं दूसरी तरफ बिल्लू किसी ठग की तरह गुस्से में वॉल्यूम का कॉलर पकड़े हुए होता है। चियोंग उसे देख शॉक्ड मनी मन कहता है, वॉल्यूम? बिल्लू वॉल्यूम को कॉलर से पकड़े हुए गुस्से में कहता है, अभी क्या बोला तुमने? हिम्मत है तो दोबारा बोल के दिखाओ। वॉल्यूम बिना पीछे हटे सीधे उसका सामना करते हुए बोलती है, यंग मास्टर के बारे में जो गंदी बात कही उसे वापस लो। बिल्लू की गैंग साइड में खड़ी मजाक उड़ाने लगती है, हैं? ये क्या हो रहा है? लगता है न्यूंग रिवॉन फिर से एल्डेस्ट यंग मास्टर की बुराई कर रहा था और मेड ने सुन ली। छोड़ो यार, चलो निकलते हैं। वैसे भी दोनों अपने काम में बिजी लग रहे हैं। और इतना कहकर हंसने लगते हैं। बिल्लू गुस्से से तिलमिला उठता है और दांत पीसते हुए कहता है, तुम इतनी बदतमीज, एक मामूली सी मेड होके तुम्हारी इतनी हिम्मत। लेकिन फिर भी वॉल्यूम की आंखों में जरा सा भी डर नहीं होता। ये देख बिल्लू और भड़क उठता है, गुस्से में अपनी सोट को अनसित करता है और उसकी गर्दन की तरफ ले जाते हुए मनी मन सोचता है, चलो देखते हैं गर्दन पर तलवार रखने के बाद भी तुम्हारा एटीट्यूड सेम ही रहता है या नहीं। पर इससे पहले कि तलवार वॉल्यूम को छू पाती, एक तेज काउंटर स्लैश आता है जो बिल्लू को पीछे धकेल देता है। बिल्लू लड़खड़ा कर खुद को संभालता है और दांत पीसकर कहता है, व्हाट? यह अटैक चियोन ने किया होता है। चियोन तुरंत वॉल्यूम के आगे आकर खड़ा हो जाता है और उसे प्रोटेक्ट करते हुए अपनी सोर्ड बिल्लू की तरफ पॉइंट करता है और कोल्डली पूछता है, क्या लगता है तुम्हें, तुम ये क्या कर रहे हो? चियोन को देख बिल्लू हैरान रह जाता है और मनी मन सोचता है, ये क्या सच में एल्डेस्ट यंग मास्टर है? और हिचकिचाते हुए बरबराता है, नहीं। तभी चियोन सख्त आवाज में कहता है,
अपनी तलवार उठाओ। बिल्लू अभी भी शॉक में होता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि सिचुएशन किस तरफ जा रही है। चियोन क्लियर करते हुए कहता है, अगर वॉल्योंग से कुछ कहना है तो मुझे कहो, अपनी तलवार के साथ। जिस पर बिल्लू पूछता है, क्या तुम अभी यहाँ ड्यूएल का चैलेंज दे रहे हो? चियोन शांत लेकिन खतरनाक टोन में बोलता है, ड्यूएल? अगर मैं कहूँ कि यह लाइफ एंड डेथ मैच है तो? चियोन का इतना बोल्ड स्टेटमेंट सुनकर बिल्लू दंग रह जाता है। चियोन आगे बोलता है, अगर तुम जीत गए तो मैं इस इंसिडेंट को इशू नहीं बनाऊंगा और मैं कभी भी ट्रेनिंग ग्राउंड में दिखूंगा भी नहीं। क्या इतना काफी है? यह सुनते ही वॉल्योंग तुरंत ऑब्जेक्शन करती है और घबराते हुए मनी मन बोलती है, नहीं, इन्होंने पिछले 1 महीने में तलवार को हाथ भी नहीं लगाया है, मुझे इन्हें रोकना होगा। लेकिन तभी चियोन अपनी सोर्ड की सीट को जमीन में जोर से गाड़ देता है। यह देख वॉल्योंग पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है और फिर चियोन मनी मन कहता है, मेरे ऊपर किया गया इंसल्ट मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन जो लोग मेरी परवाह करते हैं उनके इंसल्ट मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता। यही मेरी क्रीड है। फिर फाइटिंग स्टैंस लेते हुए चियोन जोर से कहता है, अपनी तलवार उठाओ नियोंग रिवॉन। बिल्लू भी स्टैंस लेते हुए पूछता है, क्या ये पक्की बात है? चियोन बिना हिचकिचाए जवाब देता है, हाँ, मैं अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटता। और ये सुन बिल्लू मनी मन सोचता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एल्डेस्ट यंग मास्टर ऐसा करेगा, लेकिन अब जब बात यहाँ तक आई गई है तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। उसने खुद ही कहा है, अगर मैं जीत गया तो वो इस बात का इशू नहीं बनाएगा। इसका मतलब सिंपल है, मुझे बस जीतना है। पावर, स्पीड और सोर्समैनशिप, हर चीज में मैं उससे ओवरवेलमिंगली सुपीरियर हूँ। ये बेकार नालायक जीतने का कोई चांस ही नहीं रखता। लेकिन जैसे ही बिल्लू चियोन की आंखों में देखता है, उसकी वो अनसेकेबल डिटर्मिनेशन देखकर बिल्लू का दिल कांप जाता है। वो हैरान मनी मन सोचता है, ये क्या है? ये कैसी स्पिरिट है, इतनी भयानक और समझ से परे। तब चियोन का पेशेंस टूट जाता है और गुस्से में चिल्लाता है, क्या हुआ? डर लग रहा है क्या? अगर तुम आगे नहीं आओगे तो मैं ही आ जाता हूँ। और इतना कहकर चियोन पूरी रफ्तार से बिल्लू की तरफ चार्ज करता है अटैक करने के लिए। लेकिन चियोन का अटैक बिल्लू आसानी से डॉज कर लेता है और फिर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए मनी मन सोचता है, तुमने काफी हार्ड ट्राई किया लेकिन तुम बहुत स्लो हो, मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ। इस लेवल की स्किल के साथ लाइफ एंड डेथ मैच का चैलेंज देने की हिम्मत कैसे हुई? पर अगले ही पल चियोन अपनी पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस का यूज करके एक ऐसा अटैक करता है जिसका बिल्लू के पास कोई काउंटर ही नहीं होता। बिल्लू की तलवार चियोन के अटैक के फोर्स से हवा में उछलकर दूर जा गिरती है और इससे पहले कि बिल्लू कुछ समझ पाता, चियोन की सोड उसकी गर्दन पर होती है। बिल्लू पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है और मनी मन घबरा कर सोचता है, क्या? पर कैसे? क्या इसने शुरू से ही मुझे नहीं बल्कि मेरी तलवार को टारगेट किया था? जब मैंने ब्लॉक करने के लिए अपनी तलवार उठाई, उसने उसी फोर्स का यूज करके मेरी तलवार उड़ा दी। और ये सोर्ट्समैनशिप, क्या चियोन क्लैन के पास ऐसी कोई टेक्निक भी है? यह निकम्मा इतना स्ट्रॉन्ग कब से हो गया? तभी चियोन कहता है, मैंने साफ साफ कहा था ना कि ये लाइफ एंड डेथ मैच है, पर फिर भी तुमने अपने ओपोनेंट के सामने इतनी लापरवाही से तलवार चलाई। क्या चियोन क्लैन में तुम्हें यही सिखाया जाता है? बिल्लू के पैर कांप जाते हैं और वो घुटनों पर आ जाता है। उसे ऐसी हालत में देखकर चियोन कोल्डेली कहता है, पैथेटिक, तुम इस तलवार को पकड़ने के लायक नहीं हो। और ये कहकर चियोन वहाँ से मुड़ जाता है। तभी पता चलता है कि अटैक के दौरान चियोन के हाथ में कट लग चुका होता है। जाते जाते चियोन बिल्लू से कहता है, सोचो तुम तलवार क्यों पकड़ते हो? जब तुम्हें उसका जवाब मिल जाए तो दोबारा मेरे पास आना, उस दिन मैं इस तलवार के लिए तुमसे फिर से लड़ूंगा। बिल्लू घुटनों पर बैठा सब कुछ प्रोसेस करता हुआ खुद से पूछता है, तलवार पकड़ने की वजह? तब चियोन वॉल्यूंग से कहता है, चलो वापस चलते हैं वॉल्यूंग। वॉल्यूंग यस यंग मास्टर बोलकर चियोन के पीछे चल पड़ती है। वहीं ट्रेनीज इस आउटकम को देखकर हैरान और परेशान रह जाते हैं। बिल्लू चियोन को रोकना चाहता था लेकिन फिर चुप रहकर बस उसे पीछे से जाते हुए देखते रह जाता है। हॉल से गुजरते हुए वॉल्यूंग बोलती है, माफ कीजिए यंग मास्टर, मुझे बीच में नहीं आना चाहिए था। चियोन पीछे मुड़कर देखता है। वॉल्यूंग जमीन पर झुककर उसके सामने बो करते हुए ये सब कह रही होती है। वो आगे बोलती है, आपकी मेहनत का मजाक उड़ाते हुए देखकर मैं इमोशनली खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और मेरी वजह से आपके हाथ में चोट भी लग गई। मुझे शांत रहना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए। टू बी फ्रैंक, ये बहुत माफी मांगती है हर छोटी बात पर, और माफी मांगने का स्टाइल भी थोड़ा कैजुअल है। खैर, उसकी बातें सुनकर चियोन मनी मन सोचता है, ये इंजरी इसलिए हुई क्योंकि मैंने इस बॉडी पर ज्यादा स्ट्रेन डालने वाली टेक्निक यूज की। इसमें वॉल्यूंग की कोई गलती नहीं है, पर यह बात समझाना मुश्किल है। इसलिए चियोन सीधे कहता है, माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुमने मेरे लिए स्टेप इन किया था, है ना?
यह सुनकर वॉल्यूंग थोड़ी सरप्राइज्ड हो जाती है। तभी चियोन कॉन्फिडेंटली आगे बोलता है, मेरे ऊपर होने वाले इंसल्ट्स मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन जो लोग मेरी परवाह करते हैं उनका अपमान मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर बात मेरे लोगों को प्रोटेक्ट करने की है तो मैं किसी के सामने पीछे नहीं हटूंगा, चाहे सामने कोई भी हो। और ये सुनकर वॉल्यूंग एस्टोनिश्ड हो जाती है। तब उसे बचपन की एक मेमोरी फ्लैश होती है, लैंटर्न फेस्टिवल वाली। यंग चियोन हाथ में एलिफेंट लैंटर्न पकड़े हुए उससे कहता है, क्या मेरी न्यू ईयर विश? मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, इस हाथी की तरह स्ट्रॉन्ग पेट्रियार्क बनूंगा और सबको प्रोटेक्ट करूंगा। कल से ट्रेनिंग ग्राउंड जाकर स्वॉर्ड ट्रेनिंग भी शुरू करूंगा। वॉल्यूंग, तुम मुझसे लंबी हो सकती हो, पर मैं तुम्हें भी प्रोटेक्ट करूंगा। यह याद आते ही वॉल्यूंग की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं और मनी मन कहती है, यह वही एल्डेस्ट यंग मास्टर है, वही जिसे मैं जानती थी। तभी हॉल में एक भारी आवाज गूंजती है, ये जो बातें तुम कह रहे हो, क्या तुम इनकी जिम्मेदारी ले सकते हो? दोनों चौंक कर उस आवाज की तरफ देखते हैं। उस शख्स को देखकर चियोन मनी मन कहता है, चियोन मुरियोंग के अंकल, चियोन क्लैन को संभालने वाले 3 पिलर्स में से एक, हेवेनली ड्रैगन और हेवेनली फिनिक्स स्वॉर्ड यूनिट्स के जनरल कमांडर चियोन सियोन हक। तभी चियोन के अंकल फिर से पूछते हैं, मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुम अपनी बातों की जिम्मेदारी ले सकते हो? चियोन तुरंत रेस्पेक्ट शो करते हुए कहता है, बहुत समय हो गए अंकल, मेरी लापरवाही रही, मैं आपसे मिलने नहीं आ पाया। और मनी मन सोचता है, जिस कमांडर पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता था, उन्हें इस तरह फिर से मिलूंगा, यह कभी सोचा नहीं था। इस पर चियोन सियोन हक कहते हैं, अंकल कितना रिडिकुलस है, फिजूल की फॉर्मेलिटीज में वक्त बर्बाद मत करो, सीधा सवाल का जवाब दो। ये सुन चियोन मनी मन कहता है, जनरल कमांडर का एटीट्यूड 15 साल पहले भी एल्डेस्ट यंग मास्टर के लिए ऐसा ही था। उन्होंने तभी कह दिया था कि एल्डेस्ट यंग मास्टर के सुधरने का कोई उम्मीद ही नहीं है। और इतना सोच वो बोलता है, एल्डेस्ट यंग मास्टर के तौर पर मैं ऐसी बातें क्यों करूंगा जिनकी जिम्मेदारी ना ले सकूं? अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना, यही मेरा क्रीड है। यह सुनकर चियोन सियोन हाक कहते हैं, क्या तुम्हारे अपने प्रोटेक्ट क्रीड? तुम्हारा मुंह इन शब्दों को गंदा कर रहा है। तो फिर ठीक है, डुएल में जो स्वॉर्ड टेक्निक तुमने यूज की वो हेवेनली ड्रैगन स्वॉर्ड आर्ट की ड्रैगन्स क्लॉ थी। यह हेवेनली ड्रैगन स्वॉर्ड यूनिट की सीक्रेट टेक्निक है और तुम जो इस यूनिट के मेंबर नहीं हो इसे सीख ही नहीं सकते। इसका मतलब तुमने ये टेक्निक किसी ट्रेटर से चोरी छिपे सीखी है, एक ऐसा मेंबर जिसने अपनी ओथ तोड़ दी। और क्योंकि वो गद्दार कोई ऐसा है जो तुम्हारी परवाह करता है तो वो तुम्हारे लोगों में से ही होगा। मैं तुरंत ही उस गद्दार को ढूंढकर सख्त सजा दूंगा और जो भी उसे छुपा रहा होगा उसे भी। अब देखते हैं क्या तुम वाकई अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर भी पाते हो जैसा कि तुम क्लेम कर रहे हो। और अगर तुम फेल हुए तो आज के इस हंगामे की पूरी जिम्मेदारी तुम पर होगी और तुम्हें हमेशा के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड से बैन कर दिया जाएगा। यह सुनकर चियोन मनी मन कहता है, समझ गया, जनरल कमांडर इस मौके का यूज करके मुझे, जिसे वो देखना भी पसंद नहीं करते, ट्रेनिंग ग्राउंड से पूरी तरह हटाना चाहते हैं। मुझे अपने शब्द बहुत संभल कर चूज करने होंगे। और फिर चियोन कामली कहता है, गद्दार कोई नहीं है। ये सुनते ही जनरल कमांडर शॉक में बोल पड़ते हैं, क्या? वही चियोन मनी मन सोच रहा होता है, मुझे ये सिखाने वाले आप ही थे जनरल कमांडर मेरी पिछली जिंदगी में। और इतना सोचकर चियोन बोलता है, मैंने ड्रैगन्स क्लॉ बस एक बार देखी थी और उसे सिर्फ इमिटेट किया। और ये सुनते ही जनरल कमांडर जोर से ठहाके मारकर हंस पड़ते हैं, पर अगले ही पल उनका चेहरा सीरियस हो जाता है और कहते हैं, ये कितनी बकवास बात है। और फिर वो अपनी सोट को अनसित करते हैं और जैसे ही तलवार बाहर निकलती है एक पावरफुल हवा का झोंका पूरे हॉल में फैल जाता है। कमांडर गुस्से में कहते हैं, ये कोई ऐसी स्वॉर्ड आर्ट नहीं है जिसे तुम जैसे निकम्मे सिर्फ एक बार देखकर इमिटेट कर लो। अपनी तलवार निकालो, मैं तुम्हारी ब्लेड से सीधे जवाब लूंगा। ये देखकर चियोन की हालत टाइट हो जाती है क्योंकि सामने जनरल कमांडर बड़े ही गुस्से में चियोन को डेथ स्टेयर दे रहे होते हैं, फुल ऑर्डर फार्मिंग मोड में। फिर चियोन हेजिटेट करते हुए कहता है, मैंने पहले ही कहा है, अगर आपको यकीन नहीं तो कोई और स्वॉर्ड आर्ट दिखाइए जो मुझे नहीं आती हो, मैं उसे भी इमिटेट करने की कोशिश करूंगा। चियोन का जवाब सुनकर कमांडर अपनी ऑरा को धीरे से डिस्पर्स करते हैं। तभी उनकी नजर चियोन के हाथ पर पड़ती है जहां से ब्लड बह रही होती है। फिर थोड़े काम होते हुए कमांडर कहते हैं, तुम अभी भी इस वक्त से बचने के लिए झूठ बोल रहे हो, बस अब और नहीं, मैं तुम्हारी एक भी बात पर भरोसा नहीं कर सकता। और फिर वो वॉल्यूम की तरफ देखकर कहते हैं, तुम एल्डेस्ट यंग मास्टर की मेड। कमांडर की आवाज सुनकर वॉल्यूम चौंक जाती है और डरते हुए तुरंत बोलती है, जी कमांडर।
कमांडर पूछते हैं, सच बताओ ये निकम्मा जिसे तुम सर्व करती हो आखिर क्या प्लॉट कर रहा है, और अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें तुरंत काट डालूंगा। उनकी थ्रेटनिंग को सुनकर वॉलियोंग बुरी तरह नर्वस हो जाती है और कांपते हुए बोलती है, पिछले 1 महीने से यंग मास्टर वो लगातार मुस्कुरा रहे हैं। यह सुनकर कमांडर बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। वो कम्प्लीटली डिसबिलीव के साथ पूछते हैं, मुस्कुरा रहे हैं? वही लड़का जो हमेशा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में डूबा रहता था और गुस्से से भरा होता था। वॉलियोंग डरते हुए कहती है, हाँ, ट्रेनिंग ग्राउंड में दौड़ते हुए भी एल्डेस्ट यंग मास्टर मुस्कुरा रहे थे। और ये सुन कमांडर कुछ पल के लिए सन्न रह जाते हैं। वही चियोन मनी मन कहता है, तुमने सब कुछ देख लिया वॉलियोंग, मैं सिर्फ इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि पहली बार अपनी जिंदगी खुद के लिए जी रहा था। वॉलियोंग आगे बोलती है, और जब लोग उनका मजाक उड़ाते थे तो उन्होंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। अगर पुराने यंग मास्टर होते तो या तो गुस्सा हो जाते या भाग जाते, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा एक बार भी नहीं किया, बल्कि पहली बार मेरी खातिर तलवार उठाई। यंग मास्टर बदल चुके हैं, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। वॉलियोंग की बातें सुनकर कमांडर गहरी सोच में पड़ जाते हैं और मनी मन कहते हैं, क्या ये सच में बदल गया है? फिर वो तुरंत चियोन से पूछते हैं, तुम्हें कौन सी मार्शल आर्ट्स आती है? चियोन जवाब देता है, सिर्फ हेवनली यांग डिवाइन आर्ट। जिस पर कमांडर कहते हैं, इसका मतलब तुम बाकी डिसाइपल से अलग नहीं हो। 2 महीने, मैं तुम्हें 2 महीने देता हूँ। 2 महीने के अंदर हेड डिसाइपल को हराओ, और अगर जीत गए तो मैं तुम पर भरोसा करने की कोशिश करूंगा। क्या तुम कर पाओगे? ये सुन चियोन सोचता है, वो हमेशा मेरी ऐसी ही परीक्षा लेते थे, और बिना झिझक के बोलता है, 1 महीना ही काफी है। चियोन का कॉन्फिडेंस देखकर कमांडर उसे सीरियस नजरों से देखते हैं, फिर अपनी सोड वापस सीथ में डालते हुए कहते हैं, तो फिर ठीक है, फिर ऐसा ही होगा, और वहां से चले जाते हैं। चियोन वापस मुड़कर कहता है, वॉलियोंग चलो वापस, मुझे थोड़ा और दौड़ना है। वॉलियोंग मुस्कुराते हुए पूरी तरह मोटिवेटेड कहती है, जी यंग मास्टर। और इसी तरह ट्रेनिंग करते हुए 15 दिन बीत जाते हैं। 15 दिन बाद सोर्ड प्रैक्टिस करते हुए चियोन मनी मन सोचता है, पिछले 15 दिन से मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में ही रह रहा हूँ और हेवनली यांग डिवाइन आर्ट के 5th स्टेज तक पहुंच चुका हूँ। इससे मेरी बॉडी की लगभग सारी यांग एनर्जी डिसॉल्व हो चुकी है, लेकिन ये एनर्जी डिसॉल्व नहीं हो पाई। उसकी नेचर हेवनली यांग डिवाइन आर्ट से बिल्कुल अलग है। अगर हेवनली ड्रैगन लाइब्रेरी में कोई हायर लेवल कल्टीवेशन मेथड सीख पाता तो शायद बात कुछ और होती। फिर वो अपने पाम को देखते हुए सोचता है, काश मेरे डांटियन भी इस जख्म की तरह खुद हील हो जाता। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है जो कह रही होती है कि कुछ लोगों के तो मजे ही मजे हैं। पब्लिकली एल्डेस्ट यंग मास्टर को सबक सिखाने का मौका मिल ही गया। चियोन देखता है कुछ लोग जानबूझकर ये बातें जोर से कह रहे होते हैं ताकि चियोन सुन ले। तभी एक ट्रेनी चियोन की तरफ तिरछी नजर डालकर टॉन्ट करता है, बस करो, वो सब सुन लेगा। अगर मैच से पहले ही गिव अप करके भाग गया तो? इस पर वो ट्रेनी जिससे वो लोग ये बातें कह रहे होते हैं कहता है, भागने दो, दिन रात बस डाउनवर्ड कट्स ही कर रहा है, रिजल्ट बिना देखे ही समझ आ जाता है। ये सब सुन चियोन मनी मन कहता है, अब वह फैलाना शायद कमांडर का ही प्लान है ताकि मैं पहले ही हार मान लूं। लेकिन चियोन के काम रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट। वॉलियोंग का रिएक्शन देखने लायक होता है। वह गुस्से में तप रही होती है। चियोन उस ट्रेनी को ऑब्जर्व करता है। तभी वो ट्रेनी फिर बोलता है, ज्यादा हार्श मत हो, यंग मास्टर शायद अभी तक कुदाल चलाने और सोर्ड आर्ट्स में फर्क भी नहीं समझते। ये सुनते ही पूरा ग्रुप हंस पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। तभी भीड़ में चियोन घुसते हुए बोलता है, क्या कोई इंटरेस्टिंग कहानी शेयर हो रही है? ये सुनते ही सब ट्रेनी शॉक में चियोन की तरफ देखते हैं। चियोन सीधे उस ट्रेनी की तरफ देखता है जिसे सब घेर कर बातें कर रहे होते हैं और कामली पूछता है, क्या तुम ही हो हेड डिसाइपल? वह ट्रेनी थोड़ा कंफ्यूज होकर चियोन को घूरता है, फिर मॉकिंग स्माइल के साथ कहता है, हाँ मैं ही हूँ हेड डिसाइपल। फिर टॉन्ट मारते हुए बोलता है, अगर डुएल की बात है तो ज्यादा टेंशन मत लो, मैं थोड़ा इजी जाऊंगा और जल्दी खत्म कर दूंगा। ये सुन चियोन मनी मन सोचता है, ये चेहरा लगता है कहीं देखा है पहले। फिर वो पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो बंदा सीधे जवाब देता है, मेरा नाम ली सियोक गी है। नाम सुनते ही चियोन की दिमाग की बत्ती जलती है और मनी मन याद करते हुए कहता है, ली सियोक गी, हाँ अब याद आया। चेहरा अभी पहले से ज्यादा शार्प है इसलिए पहचान नहीं पाया, लेकिन यही है, यही बंदा चियोन क्लैन की इंफॉर्मेशन डीमन कल को लीक करता था। ये सोचकर चियोन के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। वो मुड़ते हुए सिर्फ इतना कहता है, ली सियोक गी, मैं याद रखूंगा ये नाम। और ये सुन ली हंस के टॉन्ट मारता है, ओह मैं ऑनर्ड हुआ एल्डेस्ट यंग मास्टर। चियोन आगे बढ़ते हुए मनी मन कहता है,
चाहे ओपोनेंट कोई भी होता। मेरा इनिशियल प्लान सिर्फ अपना बेस्ट देने का था, लेकिन अब मेरा इरादा बदल चुका है। उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। ली सियोक-गी, बस इंतजार करो, तुम जैसे गद्दार को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और इसी तरह और 15 दिन बीत जाते हैं। आखिरकार डुएल का दिन आ जाता है। ट्रेनिंग ग्राउंड पर भारी क्राउड जमा होती है। क्राउड आपस में बातें कर रही होती है। एक ट्रेनी कहता है, क्या आज ही है ना? दूसरा बोलता है, देखना कैसे एल्डेस्ट यंग मास्टर बुरी तरह से पिटेगा। तभी एक गंजा ट्रेनी थोड़ा डाउट में कहता है, वैसे लेटली यंग मास्टर थोड़ा अलग नहीं लग रहे? इस पर दूसरा बंदा हंसते हुए कहता है, लोग इतनी आसानी से थोड़ी बदलते हैं। तभी रेफरी जोर से चिल्लाता है, साइलेंस! अब कमांडर चियोन सियोन हक के आदेश से तय हुआ डुएल शुरू होने जा रहा है। कमांडर ऑर्डर देते हैं, नाम बुलाओ। रेफरी तुरंत अनाउंस करता है, कंटेस्टेंट ली सियोक-गी, आगे आओ। ली सियोक-गी एरिना में आते हुए बोलता है, यस, और सोड उठाकर भीड़ को कैजुअली वेव करता है। फिर रेफरी दूसरा नाम लेता है, कंटेस्टेंट चियोन मुरियोंग, आगे आओ। लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। तब रेफरी दूसरी साइड देखता है, चियोन वहां होता ही नहीं। और ये देख भीड़ में हंगामा मच जाता है। क्या वो क्यों नहीं आ रहा? क्या वो ट्रेनिंग ग्राउंड तक नहीं आया? भाग गया क्या? इतना कहकर भीड़ चियोन का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, एज एक्सपेक्टेड, मुझे पहले ही से पता था। उस नालायक एल्डेस्ट यंग मास्टर से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। कमांडर चुपचाप सब देख रहे होते हैं। उनके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं होता। वहीं ली के चेहरे पर हल्की सी स्माइल होती है। तभी एक आवाज गूंजती है, चियोन मुरियोंग यहाँ है। यह सुनते ही कमांडर और ली दोनों शॉक में उस तरफ देखते हैं, पर जो उनकी आंखों के सामने होता है वो उनकी उम्मीद से बिल्कुल अलग होता है। एक स्लिम ट्रिम बॉय मेड के साथ धीरे धीरे एरिना की तरफ बढ़ रहा होता है। जैसे ही वो एरिना में कदम रखता है, पूरी भीड़ में हड़कंप मच जाती है। भीड़ उसे देख अटली शॉक में कमेंट करने लगती है, हैं? वो पिक कहाँ गया? ये कोई स्ट्रेंजर क्यों आ रहा है? ये कौन है? रुको, चेहरा थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो एल्डेस्ट यंग मास्टर है। एरिना के बीच खड़े होकर चियोन क्लियर आवाज में अनाउंस करता है, चियोन मुरियोंग हाजिर है। ये सुनते ही भीड़ में फिर से बातें होने लगती है। एल्डेस्ट यंग मास्टर? क्या वो सच में वही एल्डेस्ट यंग मास्टर है? अचानक इतना वेट कैसे कम हो गया? इम्पॉसिबल। तभी चियोन कमांडर की तरफ देखता है और उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, लेट होने के लिए माफी चाहता हूँ अंकल। जिस पर कमांडर सीधे जवाब देते हैं, फॉर्मेलिटी छोड़ो, मुझे लगता है कि तुम रेडी हो। इस पर चियोन अपनी वुडन स्वॉर्ड के साथ रेडी हो कहता है, ऑफ कोर्स। फिर चियोन और हेड डिसाइपल एक दूसरे को फेस ऑफ करते हैं। वहीं ली चियोन को देख मनी मन सोचता है, ये क्या है? इसके चेहरे पर इतना अनोइंग कॉन्फिडेंस क्यों है? थोड़ा सा वेट क्या लूज कर लिया? खुद को क्या समझने लगा है? मुश्किल से 1 महीना हुआ है स्वॉर्ड उठाए हुए और ये मुझे फेस करने चला है? कितनी एब्सर्ड बात है। और फिर कमांडर की तरफ एक नजर डाल सोचता है, जनरल कमांडर आखिर सोच क्या रहे हैं? वैसे मेरे लिए तो ये और भी बेटर है। आज सिर्फ जनरल कमांडर ही नहीं, हेवनली ड्रैगन स्वॉर्ड यूनिट और हेवनली फिनिक्स स्वॉर्ड यूनिट के कमांडर भी यही है। फिर फाइटिंग स्टैंस में आते हुए चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ मनी मन कहता है, इस मौके का पूरा फायदा उठाकर मैं कमांडर्स पर एक गहरी इंप्रेशन छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ चियोन उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर मनी मन कहता है, ये बिल्कुल भी मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा। इसके दिमाग के गियर्स घूमते हुए मैं क्लियरली सुन सकता हूँ, सिर्फ अपने सुपीरियर्स को इम्प्रेस करने की प्लॉटिंग, राइट? ली सियोक-गी तो बिल्कुल वही कचरा है जैसा मुझे याद है। एक चालाक और घिनौना आदमी जो लोगों को यूज करता है और पावर से चिपक कर जीता है। उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आती है। हेवनली ड्रैगन स्वॉर्ड यूनिट ज्वाइन करने के बाद तो स्वॉर्ड के जरिए नहीं बल्कि पॉलिटिक्स के थ्रू पावर के करीब पहुंच गया और हर तरह की चापलूसी करके चियोन मुरियोंग का फेवर जीता और फिर लालच में अंधा होकर डिमोनिक कल्ट को हर तरह की इंटेलिजेंस लीक कर दी। जब मुझे यह सब समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो जजमेंट जो मैं अपनी पास्ट लाइफ में नहीं दे पाया। और फिर उसे घूरते हुए मनी मन कहता है, ऑफ कोर्स अभी तक तुमने वो क्राइम्स कमिट नहीं किए हैं, इसलिए तुम्हें अभी ही रोका जाना जरूरी है। अब तक सब कुछ शायद तुम्हारी प्लानिंग के मुताबिक ही चलता आया है, इसी तरह तुम हेड डिसाइपल बने हो। पर अफसोस, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारा करियर यहीं खत्म होता है। तभी कमांडर अनाउंस करते हैं, मैच तब तक चलेगा जब तक मैं स्टॉप ना कहूँ, और ये याद रखना ये लाइफ एंड डेथ मैच नहीं है, तो अब शुरू करो। अगले ही पल चियोन तुरंत ही हेड डिसाइपल ली की तरफ बड़ी तेजी से चार्ज करता है। वहीं ली बिल्कुल काम रहकर उसे अपनी तरफ आते हुए देखता है। चियोन नजदीक पहुंचकर एक जंप के साथ ली पर हमला करने को होता है। चियोन को जंप करते देख ली मनी मन सोचता है, सुना है नियोंग रिवॉन को भी तुमने इसी तरह हराया था।
पहले अटैक, फिर किसी अजीब सोड टेक्निक से ओपोनेंट की इंटरसेप्टिंग ब्लेड हटा देना। अगर ऐसा है तो फिर ये देखो। फिर बड़ी तेजी से अपनी सोड स्टैंस चेंज कर लेता है। चियोन सीधे स्ट्राइक करता है। वही ली एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ अपनी वुडन सोड को डिफेंसिव स्टैंस में रखता है और मनी मन कहता है, कम ऑन, अगर कर सकता है तो इस एंगल से स्ट्राइक करके दिखा। वुडन सोड टकराती है। चियोन हैरान रह जाता है क्योंकि ली ने उसके अटैक को बिना किसी मुश्किल के ही रोक लिया होता है। अगले ही पल ली चियोन की सोड को पीछे की तरफ धकेल देता है, जिससे चियोन का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसके बाद ली बड़ी तेजी से आगे बढ़कर चियोन की पीठ पर एक क्लीन हिट करता है। स्ट्राइक लगती है। चियोन दर्द में करा उठता है और तुरंत काउंटर करने के लिए पीछे की तरफ स्ट्राइक करता है, लेकिन ली अपनी एक्सपीरियंस की मदद से उस अटैक को भी एक बार फिर अपनी सोड से रोक लेता है। फिर मुस्कुराते हुए मनी मन कहता है, मैं सोच रहा था एल्डेस्ट यंग मास्टर की इज्जत के लिए इसे आराम से खत्म कर दूं, लेकिन इतने सारे कमांडर्स के सामने ऐसा मौका कैसे छोड़ सकता हूँ। इसके बाद वो तुरंत चियोन का हाथ पकड़ लेता है और मनी मन कहता है, तो ज्यादा दया दिखाने का सवाल ही नहीं उठता। और ये कहते हुए वो अपनी सोड के हैंडल से चियोन के रिब केज पर जोर का हिट करता है और फिर एक किक मारकर उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। चियोन पिटकर पीछे की तरफ हो जाता है। जब वो खुद को संभाल कर ली की तरफ देखता है तो पाता है कि ली किसी एक्सपर्ट की तरह अपनी सोड के साथ रेडी टू अटैक होता है और कहता है, ध्यान से देखो यंग मास्टर, और फिर बड़ी तेजी से चियोन की तरफ चार्ज करता है। ये देख चियोन स्टार्टल्ड हो जाता है और अगले ही सेकेंड चियोन पर मल्टीपल स्ट्राइक्स पड़ती है और चियोन दर्द में चीख पड़ता है। तब ली कहता है, यही फर्क है हमारे लेवल्स का। चियोन हार कर घुटनों पर आ जाता है। वही ली कमांडर की तरफ देखते हुए मनी मन कहता है, अफसोस है कि मेरा ओपोनेंट चियोन मुरियोंग जैसा बेकार आदमी था, लेकिन इतना काफी था कमांडर्स को मेरी स्किल से दिखाने के लिए। इसके बाद वो अपने हाथ को ऊपर उठाकर अपना जीत कंफर्म करते हुए कहता है, बिल्कुल प्लान के मुताबिक। फिर मनी मन कहता है, अब मेरे लिए चीयर करो। पर जब उसे भीड़ से कोई रेस्पॉन्स सुनाई नहीं देता तो वो कंफ्यूज होकर कहता है, क्या मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा। तभी अचानक वो देखता है कि पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड उसे उल्टा दिख रहा है। ये देखकर वो सोचता है ये क्या, ट्रेनिंग ग्राउंड साइडवेज क्यों लग रहा है। असल में वो जमीन पर पड़ा हुआ धूल चाट रहा होता है। मतलब अब तक जो भी उसने देखा वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। हकीकत ये थी कि वो कम्प्लीटली हार चुका था और जमीन पर गिरा हुआ था। फिर वो चियोन के बढ़ते कदमों को देखता है। धीरे धीरे ऊपर चियोन के चेहरे की तरफ नजर उठाता है और समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। तब चियोन उससे कहता है, क्या नींद अच्छी आई। ली के दिमाग में हलचल मच जाती है ये क्या हुआ, मैं जमीन पर क्यों हूँ, मेरा बॉडी मेरी बात क्यों नहीं मान रहा। और फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी वुडन सोड पर पड़ती है। वो शॉक्ड मनी मन कहता है, ये तो मेरी वुडन सोड है। फिर अचानक उसे वो पल याद आता है जब वो अपनी सोड के साथ चियोन के अटैक का वेट कर रहा था। जैसे ही चियोन की स्ट्राइक लैंड करती है, ली की सोड टूट जाती है और स्ट्राइक सीधे ली की तरफ आ रही होती है। उस मोमेंट ली शॉक में चियोन की तरफ देखता है, लेकिन वो स्ट्राइक सीधे ली के सर पर पड़ती है। उस एक ही स्ट्राइक में न सिर्फ वो हारता है बल्कि वो बेहोश तक हो जाता है। उस मोमेंट को याद करते हुए ली मनी मन सोचता है, अब याद आया, उसी पल, सिर्फ उसी पल से मैं चियोन मुरियोंग जैसे किसी से हार गया। तभी चियोन कहता है, पोटेंशियल ट्रेटर। ये सुन ली शॉक्ड मनी मन कहता है, पोटेंशियल क्या। इसके बाद चियोन आगे कहता है, आज के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अब से तुम्हारे हर एक मूव पर मेरी नजर होगी। यह सुनकर जमीन पर पड़ा ली मनी मन कहता है, राइट, मैंने अपने गार्ड को डाउन कर दिया। सिर्फ कुछ महीनों की ट्रेनिंग वाले के डेडबीट के अगेंस्ट मैं अपना गार्ड कम कर बैठा। फिर भी अब मैं क्या करूं? लगता है मैं पूरी तरह फंस चुका हूं। इस आउटकम को देखकर भीड़ शॉक्ड हो जाती है और आपस में बातें करने लगती है। क्या बस इतना ही? सिर्फ एक मूव में, एक ही एक्सचेंज में सब खत्म हो गया? वही वॉल्यूम की आंखों में गर्व से भरे आंसू उभर आते हैं। तब चियोन कमांडर की तरफ मुड़ता है। कमांडर इस पूरे नजारे को देखकर गहरी सोच में डूबे होते हैं। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को घूरते रहते हैं। चारों तरफ पूरा सन्नाटा छा जाता है। वही भीड़ में बैठा एक ट्रेनी अपनी दोनों मुठ्ठियां कस लेता है और गुस्से में मनी मन कहता है, वो इडियट, उसने ट्रेनिंग ग्राउंड से उस डेडबीट को बाहर निकालने का परफेक्ट मौका बर्बाद कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्राउड से एक बार फिर आवाजें आने लगती है। एक मूव, हेड डिसाइपल एक ही मूव में हार गया। क्या उसने कोई ट्रिक यूज की? छा, अब वो डेडबीट और ज्यादा कॉकी हो जाएगा। उनकी ये सारी वाइल्ड रिएक्शन चियोन चुपचाप सुनता रहता है। तभी कमांडर एक साय करते हैं, फिर अपनी सीट से खड़े होकर अनाउंस करते हैं, इस मैच का विनर है
पर तभी चियोन उन्हें इंटरप्ट करते हुए क्राउड की तरफ देखकर जोर से बोलता है, मेरे खिलाफ तुम सबकी जो शिकायतें हैं मैं उन सबको जानता हूँ। पास्ट में मैंने जो गलतियां की है उन्हें किसी भी चीज से छुपाया नहीं जा सकता। मैं सब मानता हूँ, मैं सच में एक निकम्मा था, एक कंप्लीट पीस ऑफ ट्रैश। अंकल और वॉल्योंग दोनों चियोन की बातें ध्यान से सुनते हैं। तब चियोन ट्रेनी से भरी हुई उस क्राउड को देखते हुए मनी मन सोचता है, मैं उन सब के चेहरे याद नहीं कर सकता जिन्हें मैंने दुख पहुंचाया था, क्योंकि वो सब चियोन मुरियोंग के काम थे, मेरे नहीं। लेकिन उन पापों की कीमत मैं भी चुकाऊंगा, क्योंकि अब मैं ही चियोन मुरियोंग हूँ। और इतना सोचकर वो आगे कहता है, लेकिन आज इसी जगह पर मैं अपनी सारी इसेंट्रिक हरकतों और की हुई बुराइयों के लिए माफी मांगता हूँ। यह कहकर वो सबके सामने झुककर माफी मांगता है। क्राउड को समझ ही नहीं आता कि अब क्या बोले। वही वॉल्यूंग और अंकल दोनों चियोन के इस अनएक्सपेक्टेड जेस्चर को देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर चियोन सीधे क्राउड से कहता है, अगर तुम्हारा गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है तो कभी भी ट्रेनिंग ग्राउंड आ जाना, मैं यहीं मिलूंगा। इसके बाद वो कमांडर की तरफ मुड़ता है, उन्हें रेस्पेक्ट के साथ ग्रेट करता है और वहां से जाते हुए फॉर्मली वॉल्योंग से कहता है, चलो वॉल्योंग, और दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। वही कमांडर गहरी सोच में पड़ जाते हैं। तभी सीन कट होता है। आगे चलते हुए चियोन वॉल्योंग से कहता है, हेवनली लाइट सोर्ड संभाल कर रखने के लिए थैंक्स। मैंने इसे सिर्फ इसलिए तैयार किया था अगर ये वाकई एक रियल सोर्ड डुएल बन जाता तो। जिस पर वॉल्योंग जवाब देती है, कोई बात नहीं, मैं काफी नर्वस थी, लेकिन सोर्ड पकड़ने से मुझे हिम्मत मिली। इसे पकड़े रहना मुझे अच्छा लगा। और ये सुनकर चियोन कहता है, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई, अब दे दो मुझे, मैं कैरी कर लूंगा। इस पर वॉल्योंग थोड़ी हेजिटेशन के साथ कहती है, हाँ पर क्यों? क्या मैं इसे थोड़ी देर और नहीं पकड़ सकती? मुझे सोचियोन थोड़ी देर और चाहिए। और ये सुनकर चियोंग दंग रह जाता है, क्योंकि उसने तलवार का नाम सोचियोन रख दिया होता है। तभी पीछे से एक आवाज कहती है, तुम क्या काटना चाहते थे? चियोन पीछे मुड़कर देखता है। ये आवाज चियोन के अंकल की होती है, जिन्होंने ये सवाल पूछा था। यह सुनकर चियोन मनी मन कहता है, ये बात दोबारा सुनूंगा, कभी सोचा भी नहीं था। फिर कमांडर कहते हैं, तुमने पहले जो सोर्ड टेक्निक दिखाई, मैं पूछ रहा हूँ तुम उससे क्या काटना चाहते थे? जिस पर चियोन एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ जवाब देता है, आसमान, मैं आसमान को काटना चाहता था। यह सुनकर कमांडर की आंखें शॉक में भरी हो जाती है। फिर थोड़ा निराश होते हुए मनी मन कहते हैं, ये कितनी रेडिकुलस बात है। ये वही सोर्ड बात है जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी परस्यू किया। लेकिन ये सोचना भी अजीब है कि उस रास्ते को समझने वाला इंसान तुम हो, जिससे मैं इतनी नफरत करता था। फिर एक साई के साथ वो कहते हैं, तुमने बेट जीत ली, बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं वो जरूर पूरा करूंगा। जिस पर चियोन कहता है, फिर मुझे हेवनली ड्रैगन लाइब्रेरी में एंट्री दे दी जाए। कमांडर तुरंत मना कर देते हैं, उसके अलावा कुछ भी, वो मेरी अथॉरिटी के बाहर है। ये सुनकर चियोन थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, अच्छा फिर हर दिन एक पर्सन किसी को असाइन कीजिए जो रोज मुझसे डुएल करे। यह सुनकर कमांडर थोड़ा सरप्राइज्ड होकर पूछते हैं, डुएल्स क्या इतना काफी होगा? चियोन कंफर्म करता है, हाँ ये काफी है। और मनी मन कहता है, एक्चुअल कॉम्बैट से बेहतर ट्रेनिंग और कोई हो ही नहीं सकती। कमांडर उसकी डिमांड सुनकर उसे कुछ पल ऑब्जर्व करते हैं, फिर जाते हुए कहते हैं, हर गुजरते दिन के साथ तुम और ज्यादा स्ट्रांग बनते जाओगे। चियोन भी रेस्पेक्ट के साथ जवाब देता है, यही मेरी भी उम्मीद है। फिर दोनों झुककर कमांडर को अलविदा कहते हैं। इसके बाद वॉल्योंग चियोन से पूछती है, आसमान, इसका मतलब क्या था? जिस पर चियोन कहता है, उसका एक स्पेसिफिक मतलब है जो सिर्फ जनरल कमांडर और मैं ही जानते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर। एक आदमी गुस्से में ट्रेनिंग हॉल की तरफ बढ़ते हुए कहता है, डैम इट, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये वही स्कार वाला आदमी होता है जो चियोन के जीत जाने से बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसके गुस्से भरे अंदाज को देखकर बाकी ट्रेनीज तुरंत उसके रास्ते से हट जाते हैं। वही वो आगे बढ़ते हुए कंटिन्यू करता है, क्या हर दिन एक इंसान के साथ डुएल? एक बार लक काम कर गया और अब इतना एरोगेंट हो गया है। फिर दांत पीसते हुए कहता है, ली सियोगी, मुझे तभी पता चल गया था जब वो निकम्मा हरामी हेड डिसाइपल बनने का नाटक करते हुए इधर उधर भटक रहा था। इसके बाद वो अचानक रुकते हुए मनी मन कहता है, नहीं एक्चुअली ये तो मेरे लिए और भी बेहतर है। फिर वो अपनी सोर्ड को अनसित करता है। ब्लेड पर अपने चेहरे की रिफ्लेक्शन देखते ही उसकी नजर अपनी उस पुरानी स्कार पर टिक जाती है और उसी पल वो याद करता है कि वो स्कार उसे कैसे मिली थी। तभी फ्लैशबैक शुरू होता है। एक रेस्टोरेंट में ओरिजिनल चियोन शराब के नशे में धुत हंगामा खड़ा करते हुए चिल्लाता है, तुम जैसे लोली लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ चियोन क्लैन का एल्डेस्ट यंग मास्टर चियोन मुरियोंग। नशे में लड़खड़ाते हुए वो अपनी सोर्ड के साथ एक आदमी को थ्रेटन कर रहा होता है। डरा हुआ वो आदमी चियोन से पूछता है, आप
आप ये सब क्यों कर रहे हो? वहीं वहां मौजूद लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं। एक ट्रेनी कहता है, उस अमीर नोविस के वजह से हम लोग एक हाई क्लास टेवरन आए जहां हम नॉर्मली कभी नहीं आते, लेकिन यहाँ पर भी ये डेडबीट आ गया। अब क्या करें? क्या यहाँ से चले जाना चाहिए? उन्हीं के साथ बैठा एक रूकी ट्रेनी उन्हें घूर रहा होता है और ये देखकर एक तीसरा ट्रेनी उसे वार्न करते हुए धीरे से कहता है, हे उसे मत देखो, कहीं तुम भी इस झंझट में न फंस जाओ। एक्चुअली वो रूकी ट्रेनी यही होता है। स्कार लगने से पहले वो अपनी सीट से उठते हुए कहता है, क्या हमें इसे रोकना नहीं चाहिए? इस रेट पर तो ये किसी को मार ही देगा। इस पर वही ट्रेनी तुरंत उसे रोकते हुए बोलता है, हे छोड़ दो रूकी, बिना वजह इन्वॉल्व मत हो। उस वक्त ओरिजिनल चियोन नशे और गुस्से में जिस आदमी को थ्रेटन कर रहा होता है उस पर तलवार तान कर चिल्लाता है, क्या मैं तुम्हें मजाक लगता हूँ? हाँ, तुम्हें लगता है चियोन क्लैन का एल्डेस्ट यंग मास्टर मजाक है? जिस पर वो बंदा रुकी से चिल्लाकर कहता है, यंग मास्टर हट जाइए, ये डेंजरस है। लेकिन जैसे चियोन अपनी सोट चलाता है, ब्लेड सीधे रुकी के चेहरे पर लगती है और वहाँ एक परमानेंट स्कार छोड़ जाती है। अपनी गलती मानने के बजाय चियोन उल्टा रुकी से ही कहता है, तुम कौन हो? मेरे रास्ते में क्यों आए? इसलिए चोट लग गई ना बेवकूफ। रुकी उसे नफरत भरी नजरों से घूरता है। तभी चियोन उसे देखकर फिर बोलता है, रुको, कहीं ये बास्टर्ड स्कैम तो नहीं कर रहा? ये मुझ पर काम नहीं करेगा, इसलिए दफा हो जाओ। वही वो आदमी जिसे चियोन थ्रेटन कर रहा था घबराते हुए उस रुकी से कहता है, अरे यंग मास्टर, आपका तो ब्लड निकल रहा है। फ्लैशबैक यही खत्म हो जाता है। प्रेजेंट में सोर्ड के ब्लेड पर अपनी स्कार की रिफ्लेक्शन देखते हुए वो बंदा चियोन को गाली देते हुए कहता है, जैसे तुमने उस दिन मेरे चेहरे पर ये स्कार छोड़ी थी, वैसे ही एक स्कार मैं तुम्हारे चेहरे पर भी छोड़ूंगा। ये होता है फर्स्ट डे का डुअल ओपोनेंट चा मियुंग हक। इसके टाइटल को देखकर और टेवरन वाले आदमी का उसे यंग मास्टर कहना इस बात को इंडिकेट करता है कि शायद वो चियोन के अंकल का बेटा हो सकता है। खैर जो भी हो, आगे जाकर सब खुद ही क्लियर हो जाएगा। इधर चियोन मुरियोंग ट्रेनिंग ग्राउंड में अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है। पहले वो हवा में एक आर्क बनाते हुए एक प्रिसाइज थ्रस्ट प्रैक्टिस करता है। उसके बाद वो तुरंत जंप करके मिड एयर में नेक्स्ट स्विंग रिहर्स करता है, बॉडी का बैलेंस मेंटेन करते हुए। हर स्विंग मेजर्ड होता है, जैसे वो बेसिक फंडामेंटल्स को परफेक्ट कर रहा हो। फिर वो सीधे सामने की तरफ एक पावरफुल वर्टिकल स्ट्राइक करता है और स्मूथली लैंड करता है, जैसे वो इसी सीक्वेंस को बार बार रिपीट करके अपनी टेक्निक परफेक्ट कर रहा हो। चा मियुंग हक चियोन को प्रैक्टिस करते देख गुस्से में मनी मन सोचता है, वो निकम्मा साला, डुएल उसने खुद मांगा था और यहाँ कोई खड़ा है फिर भी मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। ठीक है, खुद को तैयार कर लो, चाहे जो हो, मैं असली तलवार के साथ लाइफ एंड डेथ मैच लड़ने वाला हूँ। तभी वॉल्यूंग जो कुछ स्नैक्स और चाय प्रिपेयर कर रही होती है धीरे से बोलती है, आप जब तक वेट कर रहे हैं तब तक थोड़ी चाय ले लीजिए। इस पर इरिटेटेड चा मियुंग उस आवाज की तरफ मुड़ता है और वॉल्यूंग को देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। वॉल्यूंग जेंटली कहती है, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि जब वो ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं तब उन्हें आसपास का बिल्कुल होश नहीं रहता। यहाँ हमारे पास कुछ रिफ्रेशमेंट्स भी हैं, क्या आप कुछ लेना चाहेंगे? वही उसे देख चा मियुंग मनी मन सोचता है, क्या ये वही पर्सनल मेड है जिसके बारे में अफवाह है कि उसका न्यूंग रियोन से टकराव हुआ था? और फिर वो सीधे बोलता है, नो थैंक्स, मेरा डुएल होने वाला है। पर उसके बाद भी वॉल्यूम ट्रे में स्नैक्स और चाय लेकर उसकी तरफ देखती रहती है। चा मियुंग ज्यादा देर तक उसकी काइंड ऑफर को मना नहीं कर पाता और अगले ही पल वह हाथ में चाय का कप पकड़े कुछ स्नैक्स खाते हुए पूछता है, क्या वो रोज ऐसे ही ट्रेनिंग करता है? इस पर वॉल्यूम जवाब देती है, हाँ, बिना एक भी दिन मिस किए। ये अच्छा है कि वो अब पहले से ज्यादा ट्रेनिंग के लिए डेडिकेटेड है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं वो खुद पर ज्यादा जोर न डाल दे। और ये सुन चा मियुंग पूछता है, क्या एल्डेस्ट यंग मास्टर ने तुम्हें काफी परेशान नहीं किया था? फिर तुम उनकी इतनी परवाह क्यों करती हो? जिस पर वॉल्यूम कामली बोलती है, हाँ, यंग मास्टर ने वाकई काफी गलतियां की थी, लेकिन अब वो बदल गए हैं। वो अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे उनकी सिंसियरिटी पर पूरा भरोसा है। इसके बाद चा मियुंग चाय की सिप लेते हुए मनी मन सोचता है, अपनी गलतियां सुधार रहे हैं। मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि एल्डेस्ट यंग मास्टर रिसेंटली काफी बदल गए हैं। वह सच में बहुत हार्ड ट्रेन कर रहे हैं। वह बस एक ही जंप और डाउनवर्ड स्लैश बार बार रिपीट कर रहे हैं। लेकिन रुको,
उनके लैंडिंग फुट की पोजीशन, स्वॉर्ड की हाइट और स्वॉर्ड हिल्ट पकड़ने का तरीका हर बार बिल्कुल एक जैसा है। पर कैसे वो निकम्मा यंग मास्टर इतनी प्रिसाइज स्वॉर्ड्समैनशिप पजेस कर सकता है? और ये स्वॉर्ड पाथ, उसके फाइटिंग स्टाइल और मूवमेंट्स को ध्यान से एनालाइज करने के बाद उसे एहसास होता है कि चियोन जिस इमेजिनरी ओपोनेंट से लड़ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। मतलब अब तक चियोन सिंपल प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता बल्कि इमेजिनरी चा मियुंग के साथ मेंटल स्पारिंग कर रहा होता है। और ये रियलाइज करते ही चा मियुंग मनी मन कहता है, कहीं वो मुझसे ही तो नहीं लड़ रहा। उस मेंटल स्पारिंग में चियोन उसे अटरली डिफीट कर देता है और चा मियुंग शॉक में अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है, जैसे उसने वो अटैक सीधे अपने सर पर पड़ते हुए रियलाइज कर लिया हो। और फिर मनी मन कहता है, इम्पॉसिबल, मैं तो अभी तक अरीना में कदम भी नहीं रखा। क्या वो पूरा वक्त अपनी तलवार मुझे ही टारगेट करके चला रहा था? तभी चियोन उसे नोटिस करता है और उसके पास आते हुए बोलता है, सॉरी, तुम्हें वेट करना पड़ा। अच्छा हुआ तुम आ गए, चा मियुंग हक। इस पर शॉक्ड चा मियुंग पूछता है, आपको मेरा नाम पता है? चियोन कामली कहता है, ऑफ कोर्स, एक दिन तुम हमारे क्लैन के ऑफिशियल वॉरियर बनोगे। मैं हर किसी का नाम याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये सुन चा मियुंग और भी ज्यादा हैरानी से सोचता है, क्या क्लैन के हर एक ट्रेनी का नाम? तब चियोन उसके चेहरे पर लगे स्कार को देखकर पूछता है, ये कोई ऑर्डिनरी स्कार नहीं लगती, क्या ये मैंने दी थी? चा मियुंग सीधे जवाब देता है, हाँ। इस पर चियोन हल्की सी सांस भरते हुए उससे कहता है, तो ये मेरी ही वजह से है। और मनी मन सोचता है, इसीलिए मुझे कभी कभी इससे किलिंग इंटेंट महसूस होती थी। ये सब पुराने चियोन मुरियोंग ने किया था, इसलिए मुझे याद नहीं। और तुरंत ही झुककर माफी मांगता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मेरी बेवकूफी की वजह से तुम पर यह निशान रह गया। जो हो चुका है उसे तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन मैं दिल से तुमसे माफी मांगता हूँ। ये देखकर चा मियुंग और भी ज्यादा हैरान होते हुए मनी मन सोचता है, क्या उसने अभी मुझसे माफी मांगी? जिस एल्डेस्ट यंग मास्टर को मैं जानता था वो कभी अपनी गलती नहीं मानता और ना ही माफी मांगता। वो तो हमेशा दूसरों पर इल्जाम डालता, ऊपर से उन्हें जलील भी करता था। वही उसका स्वभाव था और आज वो झुककर माफी मांग रहा है। क्या ये सच में वही आदमी है? क्या मेड सच कह रही थी? और तब चा मियुंग अपना चाय का कप ट्रे में रखते हुए कहता है, मैं हार मानता हूँ। इस पर चियोन हैरान होकर पूछता है, क्या तुम हार गए? लेकिन हमने तो अभी तक। पर उसके बोलने से पहले ही चा मियुंग मुड़ कर जाने लगता है और कहता है, आज के लिए मैं हार गया। और फिर थोड़ा रुक कर पीछे मुड़ कहता है, अगली बार मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा और फिर आपको चैलेंज करूंगा यंग मास्टर। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और पीछे खड़े वॉल्यूंग और चियोन उसे जाते हुए देख कंफ्यूज्ड रह जाते हैं। तब चियोन वॉल्यूंग से पूछता है, क्या लगता है, क्या उसने मेरी माफी कबूल कर ली? इस पर वॉल्यूंग हल्की सी सोचकर कहती है, शायद। और फिर चियोन वॉल्यूंग से कहता है, वॉल्यूंग, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। क्या तुम मेरी पिछली सारी गलतियों की एक लिस्ट बना सकती हो? कुछ भी मत छोड़ना। अगर मैंने तुम्हारे साथ भी कुछ गलत किया हो वो भी लिख देना, कुछ भी मत छुपाना। ये सुन वॉल्यूम थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करती है, लेकिन थोड़ी हेजिटेशन के साथ कहती है, जी यंग मास्टर। उसके बाद चियोन मनी मन सोचता है, अपनी गलतियों को सुधारना, वहीं से मुझे शुरुआत करनी होगी। चियोन मुरियोंग होने के नाते ये बोझ मुझे ही उठाना पड़ेगा। इसके बाद अगले दिन से डुएल रोज होने लगा। स्पारिंग के दौरान एक ट्रेनी चियोन पर हमला करते हुए चिल्लाता है, यंग मास्टर, ये आपका कर्मा है, मुझे दोष मत देना। लेकिन चियोन हवा में जंप करके एक बिल्कुल क्लीन और प्रिसाइज स्ट्राइक उस ट्रेनी के हेड पर करता है और वो ट्रेनी हार कर जमीन पर गिर पड़ता है। तब चियोन उसके पास आते हुए कामली कहता है, अच्छी फाइट थी, कभी फिर से स्पार करते हैं। लेकिन ज्यादातर ट्रेनीज एक ही स्ट्राइक में हार जाते थे, कोई भी चियोन मुरियोंग को हरा नहीं पाता। वो हारा हुआ ट्रेनी वहां से जाते हुए खुद से शिकायत करता है, डैम इट, काश मैंने अपना गार्ड डाउन नहीं किया होता। इस पर वॉल्यूम थोड़ी इरिटेट हो जाती है और पीछे से उस ट्रेनी को जीभ निकालकर हल्का सा मॉक करती है और उसका नाम भी उस लिस्ट में लिख देती है जिसमें हर दिन अलग ट्रेनी के साथ डुएल लिखा होता है। वही वो ट्रेनी मनी मन सोचता है, क्या मैंने अपना गार्ड डाउन होने दिया? और फिर चियोन की अब तक की लगातार मेहनत और ट्रेनिंग याद करके खुद से निराश होकर कहता है, डैम इट। और इसके बाद चियोन मुरियोंग लास्ट दिन तक अनडिफिटेड रहता है। कुछ दिनों बाद जब चियोन अपने रूम में बैठकर एनर्जी सर्कुलेट कर रहा होता है, तब वो रियलाइज करता है, मैं हेवनली यांग डिवाइन आर्ट के 7th स्टेज पर पहुंच गया हूँ। फिर भी ये यिन एनर्जी मेल्ट नहीं हो रही। ये यिन एनर्जी रेन और डू मेरेडियंस को ब्लॉक कर रही है, जो डांटियन तक जाने का मेन रास्ता है, और इससे मेरी की फ्लो डिस्टर्ब हो रही है। इसी वजह से मैं अपने डांटियन में स्टोर्ड इतनी मैसिव एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहा
और अगर जबरदस्ती सर्कुलेशन करूं तो मेरी मेरिडियंस फट सकती है और की डेविएशन हो सकता है। शायद इस बेसिक यांग टेक्निक की यही लिमिट है। तो क्या मेरे पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया है, हेवनली ड्रैगन लाइब्रेरी में जाकर कोई हायर टियर कल्टीवेशन मेथड सीखना? और फिर थोड़ा रुक कर सोचता है, रुको, ये अजीब सा एहसास क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट भूल रहा हूँ। और जैसे ही उसे याद आता है वो पैनिक में बोलता है, अब याद आया, मेरे पास यहाँ बैठने का वक्त नहीं है, मुझे जल्दी से तैयार होना होगा, जल्दी। तभी वो जल्दी से तैयार होते हुए मनी मन कहता है, आज पेट्रियार्क वापस आ रहे हैं, वही बेनिफैक्टर जिन्होंने मुझे सहारा दिया था जब मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं थी। मैं उनसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकता। और तैयार होकर खुद से कहता है, शायद मुझे उन्हें फादर कहकर बुलाना चाहिए, कभी बहुत पहले मैंने ये सपना देखा था। तभी रूम के बाहर से एक मेड की आवाज आती है, यंग मास्टर, एल्डेस्ट यंग मास्टर। चियोन डोर खोलकर पूछता है, तुम हुआ होंग हो, वॉल्यूम की फ्रेंड, राइट? वो मेड घबराए हुए बोलती है, बड़ी मुसीबत हो गई है। वॉल्यूम, वो? इस पर चियोन तुरंत पूछता है, क्या हुआ वॉल्यूम को? मेड रोते हुए कहती है, वो अभी आपकी फियांसे के साथ है। यह सुन चियोन शॉक हो कहता है, व्हाट? वहीं दूसरी तरफ वॉल्यूम, जो चियोन के लिए खाना ले जा रही थी, वो जमीन पर गिरा होता है और उस गिरे हुए खाने के पास वॉल्यूम चियोन की फियांसे के सामने जमीन पर झुकी हुई होती है, बार बार माफी मांग रही होती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्योंकि वो खाना गलती से चियोन की फियांसे के कपड़ों पर लगकर गिर गई होती है। इस पर चियोन की फियांसे काफी नाराज नजर आती है। वही वॉल्यूम चियोन की फियांसे के सामने जमीन पर झुकी हुई डर से कांप रही होती है। तब फियांसे कोल्डली कहती है, जो कपड़े एक बार दागदार हो जाते हैं वो सिर्फ माफी से साफ नहीं होते। और फिर अपने गार्ड से कहती है, इसे लॉ के हिसाब से हैंडल करो। और इतना कह वो मुड़कर चल पड़ती है। एक गार्ड वहीं रुक जाता है वॉल्यूम को जान से मारने के लिए। वो अपनी सोर्ड अनसित करता है और वॉल्यूम की गर्दन काटने के लिए उठाता है। तभी वॉल्यूम की वही मेड फ्रेंड उसे बचाने के लिए दौड़ते हुए चिल्लाती है, नहीं। लेकिन गार्ड उसकी बात इग्नोर करके तलवार चला देता है। पर उसी पल चियोन अपनी सोर्ड से उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और वॉल्यूम को बचा लेता है। इस सोर्ड क्लास से गार्ड और फियांसे दोनों ही सरप्राइज होकर चियोन की तरफ देखते हैं और फियांसे के बाकी गार्ड्स भी तुरंत अपनी सोर्ड अनसित कर लेते हैं, अटैक के लिए रेडी। तब चियोन उनसे गुस्से में पूछता है, यह सब क्या हो रहा है? उसकी आवाज सुन वॉल्यूम भी ऊपर देखकर रोते हुए बोलती है, यंग मास्टर। फियांसे को प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड्स उसे घेर लेते हैं और वो उनके बीच से चियोन से कहती है, टैंग क्लैन के मामलों में दखल देने की हिम्मत, और तुम होते कौन हो? चियोन मजबूती से कहता है, चियोन क्लैन का एल्डेस्ट यंग मास्टर चियोन मुरियोंग। ये सुनकर गार्ड शॉक हो जाते हैं और फियांसे कहती है, ओह माफ कीजिए, यह हमारी पहली मुलाकात है, मैं सिचुआन टैंग क्लैन से हूँ। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ अपना इंट्रोडक्शन देती है, मेरा नाम टैंग सोई है। उसका नाम सुनकर चियोन मनी मन सोचता है, मशहूर आइस फ्लावर टैंग सोई, मेरी पिछली जिंदगी में चियोन मुरियोंग की वाइफ। उस वक्त चियोन क्लैन के पेट्रियार्क ने सिचुआन के टैंग क्लैन को शादी का प्रपोजल भेजा। टैंग क्लैन पॉइजन्स और एंटीडोट्स के मामले में एक्सट्रीमली स्किल्ड और पैशनेट था। पेट्रियार्क को यकीन था कि टैंग क्लैन चियोन मुरियोंग की सेहत को ठीक कर सकती है, क्योंकि उसका जिस्म क्लैश होते इलिक्सर से खराब हो चुका था। टैंग क्लैन ने प्रपोजल को तुरंत मान लिया, क्योंकि इस शादी से उनका पुराना सपना सेंट्रल प्लेन्स में अपनी कदम रखने का पूरा हो रहा था। शायद इसी वजह से टैंग क्लैन की बेटी, जो शाही शादी के लिबास में आई थी, पहली डिसअपॉइंटिंग मुलाकात के बाद भी शांत रहकर सब कुछ मान गई। शादी लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ी और 10 साल के इलाज के दौरान जब चियोन मुरियोंग की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी, पेट्रियार्क ने टैंग क्लैन के सामने अपनी वीकनेस को एक्सपोज कर दिया। ये जानकर टैंग क्लैन ने चियोन क्लैन को सीजियांग में अपनी बढ़ोतरी के लिए पूरी तरह स्टेपिंग स्टोन के रूप में इस्तेमाल किया। टैंग सोई से शादी वही चियोन क्लैन के डाउनफॉल की शुरुआत थी। यह सब याद कर चियोन उससे कहता है, टैंग सोई, मैंने पूछा तुम ये क्या कर रही हो? इस पर सोई कहती है, जैसे कि तुम देख सकते हो, मैं बस एक मेड को सजा दे रही थी जिसने मेरे कपड़ों को खराब कर दिया। जो सुन चियोन गुस्से में कहता है, सिर्फ इस बात पर तुमने चियोन क्लैन की मेड को मारने की कोशिश की? सोई कोल्डली कहती है, लगता है एल्डेस्ट यंग मास्टर को सिर्फ एक मेड दिखती है, इन कपड़ों की वैल्यू नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन आपने कहा सिर्फ इस बात पर, अगर उस मेड ने जो गिराया वो पॉइजन होता तो? और अगर वो असल में एक असासिन होती डिस्गाइज्ड मेड के रूप में? टैंग क्लैन का अपना कानून है और ये सजा बिल्कुल उन्हीं कानून के मुताबिक थी। इस पर चियोन गुस्से में जोर से चिल्लाता है,
बकवास बंद करो, ये टैंग क्लैन नहीं है। चियोन क्लैन में तुम्हें चियोन क्लैन के लॉज फॉलो करने होंगे, और ऊपर से अभी जो तुमने कहा उससे हमारे क्लैन और हमारे लोगों की बेइज्जती हुई है। यह सुन टैंग क्लैन के गार्ड्स तिलमिला उठते हैं और सोई अपनी बेतुकी क्रूएल एक्ट को जस्टिफाई करते हुए कहती है, चियोन क्लैन में आने से टैंग क्लैन की अथॉरिटी खत्म नहीं होती, ये कानून नहीं है। और गुस्से में अपने होठों को काटते हुए डिक्लेयर करती है, टैंग क्लैन अपने कानून के मुताबिक ही चलेगी, अगर तुम हमें रोक सकते हो तो रोक लो। और अगले ही पल गार्ड का सोर्ड की से भरा हुआ अटैक सीधे आता है। चियोन अपनी सोर्ड से ब्लॉक करता है, लेकिन फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि उसका बैलेंस हिल जाता है। गार्ड लगातार वार पे वार करता हुआ उसे पीछे धकेलने लगता है। ये देख वॉल्यूम घबरा कर चिल्लाती है, यंग मास्टर। और तभी शॉर्ट टेम्पर्ड सोई अपने हेयर ऑर्नामेंट में से एक पतली सी नीडल निकालती है, एंड ऑब्वियसली उस पर जहर लगा होता है, जो टैंग क्लैन की स्पेशलिटी है। और बच्चे को पता है कि वो क्या करने वाली है। गार्ड चियोन पर लगातार मल्टीपल स्ट्राइक्स कर रहा होता है, और चियोन मुश्किल से उन्हें काउंटर करते हुए मनी मन सोचता है, ये काफी स्ट्रॉन्ग है, क्या ये लेडी का डायरेक्ट स्कॉट वॉरियर है? सोर्ड की यूज कर सकता है, मतलब कम से कम फर्स्ट रेट वॉरियर है। सिर्फ सोर्ड्समैनशिप में ही हम बराबर है, इंटरनल और एक्सटर्नल एनर्जी दोनों में मैं पीछे हूँ, अगर ऐसा है तो फिर। और तभी वो लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ता है, एक जंप के साथ स्ट्राइक करने को उठता है, और मनी मन कहता है, लाइट एब्जॉर्बिंग ब्लेड, मैं ओपोनेंट को नहीं उसकी सोर्ड को टारगेट करूंगा। जैसे ही उसकी सोर्ड मेरी रेंज में आएगी, मैं अपने क्लॉज उठाकर एक ही स्ट्राइक में उसे छीन लूंगा। यह है हेवनली ड्रैगन सोर्ड यूनिट की टेक्निक, ड्रैगन क्लॉ रेन। स्ट्राइक्स लगते ही एक सोर्ड दूर जमीन पर जा गिरती है, पर शॉकिंगली वो गार्ड की नहीं चियोन की सोर्ड होती है। और ये देख चियोन अपने दांत भींचते हुए मनी मन कहता है, मेरी सोर्ड छूट गई। सोर्ड को दूर गिरते देख गार्ड कहता है, व्हाट, मुझे लगा था तुम कोई जबरदस्त मूव दिखाने वाले हो। हालांकि वो भी चियोन की स्किल से थोड़ा इम्प्रेस्ड होता है। अपनी सोर्ड सीथ पकड़े चियोन मनी मन सोचता है, इंटरनल पावर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ड्रैगन क्लॉ रेन भी काम नहीं आया। तभी एक आवाज दोनों को रोक देती है, बस अब काफी है। सोई आगे कहती है, सोचकर हैरानी होती है कि मेरा फियांसे एक मेड की इतनी परवाह करता है, अच्छा हुआ मैं खुद यहाँ आई। फिर उसके करीब आकर धीरे से बोलती है, आज रात बैंक्वेट में मिलते हैं, उम्मीद है तब तुम थोड़ी ज्यादा तमीज से बात करोगे। और इतना कहकर वो उसके पास से गुजर जाती है। तभी वॉल्यूम की फ्रेंड जमीन पर पड़ी बेहोश वॉल्यूम को चेक करके चीख कर कहती है, यंग मास्टर वॉल्यूम। उसकी कंडीशन देख चियोन शॉक हो जाता है और तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है। वहीं दूसरी तरफ घमंड में डूबी सोई अपने गार्ड के साथ आगे बढ़ते हुए मनी मन सोच रही होती है, एल्डेस्ट यंग मास्टर की फिजिकल कंडीशन रिपोर्ट से काफी अलग लग रही है। अगर पेट्रियार्क को हकीकत का अंदाजा होता तो वो कभी ये रिश्ता प्रपोज नहीं करते, मामला बिगड़ सकता है। मुझे इस शादी को हर हाल में इरिवर्सिबल बनाना होगा। और फिर वो उस गार्ड से पूछती है, लड़ाई में वो कैसा था? गार्ड जवाब देता है, वीक है, उसकी सोर्ट्समैनशिप ठीक ठाक है, पर इंटरनल पावर बहुत कम है। मेरे 2 सबऑर्डिनेट्स ही काफी हैं उसे संभालने के लिए। इस पर वो ऑर्डर देती है, तो 4 लगा दो। ये इंश्योर करो कि एल्डेस्ट यंग मास्टर आज रात बैंक्वेट में ना आ पाए। वही चियोन वॉल्यूम को बाहों में उठाकर पैनिक में बोलता है, वॉल्यूम अपनी आंखें खोलो। और उसकी नर्व्स चेक कर मनी मन सोचता है, रुको कहीं ये जहर तो नहीं। तभी उसकी नजर गिरे हुए खाने की प्लेट पर पड़ती है और वॉल्यूम की वो कई बात याद करता है जब वो मुस्कुराकर बोली थी, यंग मास्टर मैं खाना लेकर आती हूँ, और हाँ इस बार मशरूम्स बिल्कुल नहीं है, सो वेट कीजिए। और ये याद करके चियोन गुस्से और बेचैनी से दांत भींच लेता है और तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाकर कहता है, डैम इट। और वॉल्यूम की फ्रेंड से कहता है, हुआ होंग मेरी सोट का ध्यान रखना। वो मेड तुरंत अफर्मेटिव आंसर देती है। थोड़ी दूर एक मोटा ट्रेनी जो बिल्लू का लैकी होता है चुपचाप ये सब देखते हुए कहता है, ये यहाँ क्या हो रहा है? क्या मुझे ये न्यूंग रियून को बताना चाहिए? तो कैसे लगे ये चैप्टर्स? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।